अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक अर्थ त्रय रूप छे देख्यो भले प्रमाणे रे मुख्य वृत्ति उपचार थी नई वादी पण जाने रे। पदार्थ जो है जिस स्वरूप में है पदार्थ जो है द्रव्य गुण पर्यायात्मक तीनों स्वरूप में है। अब पदार्थ को जानना, समझना, देखना और कहना, बात कहाँ आ रही है कि पदार्थ को जानना अपने आप में खुद के लिए। अब ये सामने एक पदार्थ है, अब इस प्रकार का ये जो पदार्थ है, अब क्या करना है, इसको हम अपने आप में देखते हैं, जानते हैं। अब जैसे आपने अपने आप में देखा या अपने आप में जाना, तब तक तो कोई तकलीफ नहीं। अब सवाल कहाँ आता है, इसी पदार्थ को कहने की बात आती है। अब कथन पद्धति दूसरों के लिए होती है, तब आपको गौण मुख्य भाव किसका रखना, आप किस तरह से अभी ये पदार्थ बना है, तो बना है तो अब इसको जो है ये तो वस्तु हो गई अपने आप में, अब ये जो है वस्तु का ज्ञान। अब आपको वस्तु का ज्ञान स्वस्यार्थे व परस्यार्थे व, हमारे अपने लिए है तब हमने जान लिया, देख लिया, तहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं आ रही है, क्योंकि देखना, जानना, दर्शन, ज्ञान दोनों साथ में होता है। अब यहाँ पर जब साथ में हो गया, आपको देखते ही आप पदार्थ को जान गए। अब उसके लिए आपको अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती। सवाल क्या है, अब दूसरों को बताना है, दूसरों को समझाना है, दूसरों को कहना है। अब कहने आदि के लिए वहां क्या प्रधानता है, वहां भाषा माध्यम है। किसकी, ज्ञान दर्शन के लिए। सामने वाले को भी बोध ही होना चाहिए, बुलाएगा क्या, तो उसको बोध जब होना चाहिए तो व्यवहार किससे चलेगा, कथन की भाषा में ज्ञान दर्शन के अंदर व्यवहार किसका चलेगा। कथन करते समय, आप समझाते समय दर्शन की प्राधान्यता रखो कि ज्ञान की प्राधान्यता रखो। अब वहां पर भी क्या है, सबके लिए आप किसको समझा रहे हैं, किस वर्ग को समझा रहे हैं, किस उम्र के लोगों को समझा रहे हैं, किस बुद्धि के वर्ग को समझा रहे हैं, तो पहले आपको दर्शन कराना पड़ेगा और फिर आपको ज्ञान कराना पड़ेगा। अब उसमें ज्ञान कराने के लिए सामने वाला कौन किस अंश तक का है, अगर वो बाल जीव है, क्या यहाँ बाल जीव किस अर्थ में लेना है, शरीर अर्थ में लेना है, बुद्धि अर्थ में लेना है, समझ शक्ति के अर्थ में लेना है, ज्ञान अर्थ में लेना है, तो पहले दर्शन कराओ फिर ज्ञान कराओ। अब पहले दर्शन करा के ज्ञान कराने से में यथाशीघ्र उसके अंदर ज्ञान जो है आ जाता है, हो जाता है। लक्ष्य आपका जरूर है कि आपको कराना तो ज्ञान ही है, लेकिन ज्ञान कराने के अंदर दर्शन की प्राधान्यता जितनी ज्यादा रहेगी उतना उसको ज्ञान उतना स्पष्ट होता जाएगा। क्या समझ में आया? दर्शन की स्पष्टता जितनी ज्यादा होगी उतना ज्ञान उसको ज्यादा समझ में आएगा। दर्शन विषय इंद्रियों का है, इंद्रिय गोचर विषयों का है, इसलिए आप किसी को भी ज्ञान कराते समय जितना ज्यादा इंद्रिय जन्य पदार्थों का दर्शन कराते जाओगे उतना जल्दी उसको ज्ञान होता जाएगा। कभी भी आप देखिए बच्चों को अक्षर पढ़ाया जाता है, अ ब क ड,
तो वहां पर अक्षर के साथ चित्र पहले अनिवार्य है। तो जितने ज्यादा चित्र उसके दिमाग में बैठेंगे उतना जल्दी उसको ज्ञान होगा। अब रही चलो ये तो बाल जीवों की बात है। क्यों ऐसा है? वहां इंद्रियां अभी सतेज हैं, इंद्रियां खुली हुई है, और इसलिए पहले जिसको दर्शन कराना है उससे ज्ञान हो जाएगा। अब रही बात किसकी? पदार्थ ही अपने आप में रूपी अरूपी है। आ गई बात। जब पदार्थ अरूपी ज्यादा है और रूपी एक ही है, रूपी पदार्थ का ज्ञान जगत के व्यवहार में है, इसलिए रूपी पदार्थ का बोध कराने में उसको जल्दी दर्शन हो जाएगा। इंद्रिय जन्य पदार्थ जो है वो उसके जल्दी ख्याल में आ जाता है। शब्द सुना, नाम सुना, संज्ञा सुनी, तुरंत उसके दर्शन में इंद्रिय दर्शन हो जाएगा। क्यों होता है? इंद्रियों से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। आया ख्याल में? इंद्रियां और मन दोनों है। इंद्रिय और मन दोनों से होने वाला सबसे पहले प्राथमिक ज्ञान जो है वो दर्शन है। होता ज्ञान है, कर्ता दर्शन है। दर्शन से ज्ञान होना वहां ये माध्यम है। तो जितना आप बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, उसके अंदर फटाफट फटाफट उसकी गति में जाकर उस इंद्रिय जन्य पदार्थ को वो पहले उठाएगा। इंद्रिय जन्य पदार्थ उसके सामने जल्दी पहले आने चाहिए। जैसे ही आपने घट बोला कि कंबु ग्रीवादि मान पदार्थ, अब वहां पर पर्याय आनी चाहिए कि द्रव्य आना चाहिए? ख्याल है? तो इंद्रिय किसको ग्रहण करती है? पर्यायों को। मूल द्रव्य जाकर के श्रुत ज्ञान में बैठा है। तो श्रुत ज्ञान जब आप उपयोग में लाएंगे तब मूल द्रव्य से ज्ञान होगा। तो मूल द्रव्य में आएगा तब उसके लिए उस भाषा में कथन करने की पद्धति जो लेनी है उसको, उसमें अब वो आकर के इधर एक कथन करने की पद्धति ले, प्रमाण पद्धति। अब ये पद्धति चलेगी सकलादेश से। अब ये पद्धति चली सकलादेश के कारण, तो इसमें जो है ये कथन आ गया स्यादवाद की भाषा का। अब कथन जब आया तो आपको मालूम हो गया कि इसमें भाषा माध्यम जो है मुख्य है। बोलने के लिए, कथन करने के लिए, बोलना आपको है, सुनना उसको है, समझना उसको है। आपके बोलने में, भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होगा प्राधान्यता से सुनने वाले को उन शब्दों से बोध होगा। इसलिए बोलने वाले को शब्द चयन करना सुयोग्य रीत से करना बहुत जरूरी हो जाता है। आपने शब्द चयन के अंदर थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो सामने वाले को जल्दी बोध होना मुश्किल हो जाएगा। बात इतनी सी है। तो यहाँ पर अब वस्तु के बारे में स्यादवाद भी कहेगा तो वस्तु के बारे में कहेगा, वकला सकलादेश भी प्रमाण रूप से इसको कहना है। अब ये स्यादवाद चलेगा तब इसको 7 भंग के साथ चलना है। अब ये 7 भंगी जो जिन तरह से होगी सप्तभंगी, तो 7 प्रकार से एक पदार्थ का निरूपण करना है। अब ये कब बनेगी सप्तभंगी? एक धर्म को लेकर के बनेगी। सभी धर्मों को एक साथ लेकर के नहीं बोलेंगे। एक धर्म लेकर के जब भी आप बोलेंगे तो ही एक धर्म की प्राधान्यता से 7 भंग की रचना होगी। अब जब एक धर्म को लिया तब उसी समय उसका स्वधर्म आपको लेना है, उसी समय आपको उसका पर धर्म लेना है। तो स्व से जो है पर विरुद्ध हुआ, पर से स्व विरुद्ध हुआ, तो इस तरह से आपको विरुद्ध धर्म का भी समावेश करते हुए एक द्रव्य की विवेचना करनी है। तो ये करेंगे तब जाकर के इसके आधार पर अब जब सप्तभंगी बनेगी तो सप्तभंगी के अंदर क्या होगा?
ये एक भंग बनाया, ये दूसरा बनाया, ये तीसरा बनाया, ये चौथा बनाया। अब ये इस तरह से आप चलते चलते आपने सातों भंग बनाए। अब ये एक दूसरे की परस्पर जो है बरोबर विवक्षा करते हैं। अब आप जब तक जो है वस्तु के परस्पर दोनों विरुद्ध धर्मों को इकट्ठे नहीं करेंगे, वहां तक आप द्रव्य का और पर्याय का न्याय नहीं कर पाएंगे। मूल द्रव्य को सिद्ध भी करना है और मूल द्रव्य उससे भिन्न द्रव्य से सर्वथा भिन्न है, ये भी आपको सिद्ध करना है। जिस द्रव्य को आप जिस धर्म को लेकर चल रहे हो, वो धर्म जिस वस्तु को सिद्ध करे उसमें होना अनिवार्य, लेकिन पर में होना अनिवार्य नहीं। तो पर का अभाव फिर वापस आकर के मूल द्रव्य में आएगा, ये अनिवार्यता बैठ गई। अब इसको साथ में जोड़ करके आपको चलना पड़ेगा। तो ये सातों भंग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की अपेक्षा। उदाहरण के लिए कैसे, जब आपने परस्पर विरुद्ध दोनों धर्मों को इकट्ठे कर दिए, अब आपके पास बोला जाए कि भाई इन दोनों को एक साथ बोलने में आप कौन सी संज्ञा देते हो, तो सात भंग वाला, सप्तभंगी वाला पिछले की अपेक्षा रख के कह देगा कि अवक्तव्यम। भाई हम परस्पर विरुद्ध धर्मों को इकट्ठे करके एक संज्ञा नहीं दे सकते हैं, बोलने की भाषा में व्यवहार नहीं कर सकते हैं, ये स्पष्टता उनकी हो गई। ये होना अनिवार्य, ये होना भी चाहिए, समझे। आप बोलो कि नहीं नहीं चलो परस्पर विरुद्ध इकट्ठे हुए तो भी उनके लिए मैं एक संज्ञा दे करके नाम से बोल दूं, नहीं होता है। जब उसके लिए सर्वथा शब्द नहीं है तो आप परस्पर विरुद्ध धर्म को बोलने में एक शब्द लाने की संज्ञा देने का आग्रह न करें। क्यों न करें, ये आया कहाँ से आया है, तो ये शब्द जो है सकलादेश से, सकलादेश प्रमाण से। अब प्रमाण में से जब आप चलेंगे तब किसका प्रमाण आएगा, यहाँ पर सर्वज्ञ के द्वारा प्ररूपित श्रुत जो है उसका आया। अब सर्वज्ञ ने ही इसको सर्वज्ञ ने अपनी भाषा में श्रुत में ला करके अवाच्य बताया। कथन करने की भाषा पद्धति, सर्वज्ञ स्यादवाद की भाषा का ही प्रयोग करेंगे, तो स्यादवाद की भाषा का प्रयोग करेंगे तब वो सप्तभंगी से ही करनी पड़ेगी। तो पदार्थ निरूपण हुआ। अब पदार्थ निरूपण जिस प्रकार से हुआ तो एक पद्धति ये आ गई सर्व सामान्य जीवों के लिए। अब व्यवहार की भाषा यहाँ से आई। अब ये क्या थी, सकलादेश वाली भाषा थी, तो इन्होंने यहाँ पर ये विकलादेश कर दिया। अब जब ये विकलादेश की भाषा बनी तो ये नयवाद में आ गई। नयवाद में आया तो इनका क्या लक्ष्य है, सबसे पहले आंशिक ही ग्रहण करना है। अब क्या चल रहा है, भाषा पद्धति है, तो भाषा पद्धति इनको एक एक अंश को ग्रहण करेगी। अब एक एक अंश को ग्रहण करके जब भाषा व्यवहार करेंगे तब जाकर के वो अपने आप में कितने प्रमाण में देगा। अब ये जाकर के इसकी आंशिकता को लेकर के सप्तभंग बनाएगा, ये सात नए बनाएगा। अब सात नए बनाने के अंदर ये सातों नए बनाते समय इसने ये एक के साथ दूसरे का संबंध नहीं जोड़ना है। इसको एक दूसरा भी है, तीसरा भी है, ये चौथा भी है, इधर पांचवा भी है, छठा भी है, सातवां भी है। अब परस्पर जो है ये कोई किसी के साथ संबंध जोड़ करके बोलने की बात नहीं करते। उसने क्या क्या, उसने क्या कहा, उसने क्या, मैं क्या कहता हूँ, मेरी बात सुनो। आप उनकी बात छोड़ो, मेरी बात सुनो, आप उनकी बात छोड़ो, मेरी बात सुनो। क्या हुआ, वो दूसरे की बात को साथ में जोड़ना नहीं चाहते। जो अपनी दृष्टि से ही बात करे, अब उसका अपना जिस विषय में हेतु है, अब ये जब करने जाएगा तो ये करने जाएगा तब नए बात के अंदर आपको सबसे प्राधान्यता किस विषय की मिलेगी,
अब कब ये जो है नयवाद में, इधर देखिए आप सात नय में कौन जो है, कौन किसके साथ मुख्य और कौन किसके साथ गौण। अब आपने उसमें मुख्य भाव किसके साथ जुड़ा है, गौण भाव किसके साथ जुड़ा है। एक अर्थ त्रय रूप छे देखियो भले प्रमाणी रे, मुख्य वृत्ति उपचार थी नयवादी पण जाने। अब नयवादी अगर है तो वो अपनी तरह से किस अंश को मुख्य करेगा, किस अंश को गौण करेगा। गौण मुख्य अंश में ही उनको व्यवहार करना है, नहीं तो फिर नयवाद नहीं बने। इधर क्या है, इसको इधर देखो, अब इनको इसको जो है सप्तभंगी वाले को मुख्य गौण कुछ भी नहीं करना। क्यों नहीं करना इसको, एक ही धर्म उसने लिया है, एक धर्म ही लेकर के पूर्ण वस्तु का प्रतिपादन करना है। चला, तो वो पूरी तरह से उसके लिए मुख्य गौण को, आप ये बताओ कि ये जो मैंने बनाए सात भंग, अब सात के अंदर किसको मुख्य करेगा, किसको गौण करेगा। सभी अपने आप में मुख्य हैं, चले सब अपने आप में मुख्य स्वरूप में ही है, सब अपने आप में अपने तरीके से ही काम कर रहे हैं। तो इसमें किसी को गौण बनाना नहीं, किसी को मुख्य बनाना नहीं। आपने वस्तु की संज्ञा बताई स्याद अस्ति घटः, अब उसमें स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से आपने लेकर कौन सा स्वरूप बताया है, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से लेकर कौन सा स्वरूप बताया है, तो स्पष्ट कर लीजिए, दोनों में से साफ होकर के सामने आ जाएगा। अब आपने वो भी किया और फिर दोनों को जोड़ने की कोशिश करो, स्याद अस्ति नास्ति च घटः, तो वहां पर है भी और नहीं भी है। इतना शब्दार्थ मत बैठाइए, उसकी अपेक्षा किस प्रकार की है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावेन सत्वेपि परद्रव्य क्षेत्र काल भावेन नास्ति। अस्ति नास्ति मात्र क्रियावाची शब्द संज्ञा ही नहीं है, अपितु अपने आप के अंदर दोनों ही जो है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों की अपेक्षा रख करके बोल रहा है। इसलिए इसको सापेक्ष भाव कहते हैं, और इसलिए इसको स्यादवाद भी कहो या आप इसको सापेक्षवाद भी कहो। अब ये दोनों इसके साथ में, वाद शब्द है कथन, कथन करते हुए भी अपेक्षा अपने अंदर स्थिर रखो। कहते तो हो, कहना तो है, ये कहने से ही दूसरे को बोध होने वाला है, लेकिन कहते समय भी अंदर की अपेक्षा आपकी स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव किससे है, तो ये आपको वहां पर अपेक्षा रखनी पड़ेगी। अब उस समय आप क्रिया कौन सी है, व्यवहार किसका है, किस वस्तु का, आपने कहा कपड़ा लाओ, बोलना पड़ेगा, कथन करना पड़ेगा। आप कपड़ा लाओ ये कहने से द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसको क्या समझना, कौन सा कपड़ा लाओ, ये आपको सभी कपड़े सभी है, पर्याय से संज्ञा है। जमीन पहुंचने का भी कपड़ा है, शरीर पर पहनने का भी कपड़ा है, हाथ पहुंचने का भी कपड़ा है। अब जो भी है आपने पर्याय से सबके अलग अलग विवक्षा कर दिए, संज्ञा दे दिए। अब उस समय संज्ञा से व्यवहार करना है, लेकिन वो सामने वाला देखेगा स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव। अब ये उसको सामने देखना है तो उसकी संज्ञा करनी है। अब उस हिसाब से संज्ञा का व्यवहार तो हो गया, पर्याय से आपने कपड़ा लाओ ये आपने संज्ञा करके व्यवहार कर दिया। अब वो व्यवहार जो किया है वो किस संदर्भ में किसके साथ जोड़कर किया है, बात इतनी सी है। अब ये लक्ष्य में आप लेकर के चलेंगे तो ही आपको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बात इतनी। अब ये आप अंदर से स्पष्ट हो गया, अब स्पष्ट हो गया तब आपको देखना है, ये स्वरूप सामने आना चाहिए। चला, अब ये स्वरूप आपके सामने आ गया तो स्पष्टता आपकी पूरी हो गई। अब इसको आप समझेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। अब ये हेतु आप समझेंगे, अब इसमें क्या होगा कि जिस तरह से जो अपेक्षा आपने रखी अब उससे व्यवहार कर लिया। चलो अब इसकी बात छोड़ो, इधर आ गए हम। अब ये कर रहा है विकल, वह विकल मतलब क्या,
वह परिपूर्ण नहीं। हाँ, परिपूर्ण नहीं, पूरा नहीं, कुछ अंश में लेकर के सादृश्यता जो बनती है। आप कुछ अंश में से किसको मुख्य किसको गौण करके चल रहे हो, बस उतने अंश को आप लो। आपको कथन करना है तो कथन करने के अंदर साथ में जोड़िए आप किसको प्राधान्यता दे रहे हो, किसको गौण कर रहे हो, दो में से दोनों को। तो जिसको आप मुख्य गौण भाव कर रहे हो और तब आप मुख्य गौण भाव से व्यवहार करोगे, तभी आपका नयवाद शुरू हो जाएगा। अब मुख्य गौण भाव से व्यवहार करने के बाद भी मुख्यांश कहना है कि गौण अंश कहना है, ये आपको देखना है। अब इधर आपने क्या किया, मुख्यांश देखना है, तो ये हमने बनाया कि सात नए की भाषा में अब आप आ रहे हो। तो जब आपने इसके अंदर आकर के अब मुख्यांश की बात व्यवस्था में ली, अब ये आपका इधर से अब इसको बीच में नहीं ला रहे। अब ये आया कि आपको जो है सामने द्रव्य है। अब इसी के नयवाद की बात चल रही है, तो नयवाद में आते हुए अब आपने किसको पकड़ा है, तो द्रव्य को लेकर के बात करोगे तब मुख्यांश की बात होगी। अब मुख्यांश प्रधान हो गया तो ये हो गया द्रव्यार्थिक नय। अब आप किसको ले रहे हैं, मुख्य अंश आपको लेना जो है वो द्रव्य का लेना है। द्रव्य को आपने प्रधानता दे करके बात की। आपको दागिने से मतलब है कि सोने से मतलब है, आपको घड़े से मतलब है कि मिट्टी से मतलब है। घड़े से मतलब है कि घड़े में पानी ज्यादा ठंडा होगा कि कैसा गर्म रहेगा, उससे मतलब है। द्रव्य क्षेत्र काल में बदल जाएगा। ठंडी के दिन है तो हम कौन सा लेंगे, गर्मी के दिन है तब आप कौन सा लेंगे, दोनों समय में आपका स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल गया। ये व्यवहार आपको करना है। अब इस व्यवहार को करते समय आपका लक्ष्य है, तो जिस समय जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं वो देखना है आपको। ऐसी स्थिति में आपने जब द्रव्यार्थिक नय लिया और इससे जब आप व्यवहार कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ से जा करके अब जिस पर्याय को लेकर के आपको व्यवहार करना है, ये हो गया पर्यायार्थिक। अब आपको जिस तरह से ये देख करके चलना है, तब पर्यायार्थिक के अंदर आपने द्रव्यानुयोग वाले ने क्या किया कि पर्यायार्थिक को गौण कर दिया। अब ये इधर से चलेगा तब ये इसको गौण कर देगा। अब आपने जब जिस पर्याय की बात की तो ये गौण भाव किसको लेकर के चलेगा। अब इसने क्या किया, पर्याय को मुख्य बनाया और द्रव्य को गौण कर दिया। अब उसके गुण आदि के विषय पर भी उसकी कोई ज्यादा चिंता नहीं है। तो ये अपना व्यवहार करके किस तरह से व्यवहार कर रहा है, अब इन दोनों के व्यवहार में से जाकर के सात भंग बनाएगा। क्या है, अब सप्तभंगी की व्यवस्था करना है, तो उसको जो है मुख्य गौण भाव को ही लेने के लिए अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति, अब इन तीन को लेकर के है। ये काव्यानुशासन का विषय है। शब्द जो लेना है तो शब्द की संज्ञा आपको कौन सी देनी है, शब्द को कौन सी संज्ञा देनी है। अब जिस प्रकार से ले रहे हो तो वहां अभिधा के अंदर या लक्षणा के अंदर, क्योंकि शब्द और वस्तु इन दो के बीच में क्या है, शब्द और वस्तु के बीच में वाच्य वाचक भाव संबंध है, बस। अब वाच्य कौन बना, वाचक कौन रहा, ये क्या दिख रहा है आपको। अब ये जो आपको देखा है जिस तरह से, तो ये क्या बना है, वाच्य बना है। अब इसके लिए वाचक जो बनना चाहिए, वो वाचक शब्द जो है वो घड़ा बना है। क्यों घड़ा बना है, पदार्थ का बोध। जब आप बोध कर रहे हो इसका, उस समय बोध करने के लिए ज्ञान का व्यवहार है। वस्तु बाहर है, ज्ञान
आत्मा में अंदर है। ज्ञान अंदर है तो आपकी बुद्धि के अंदर मति में जाकर के वस्तु चित्राकृति में बैठी हुई है। तो शब्द ने अपना जो अर्थ है वो आपकी मति में स्थिर कर दिया। तो शब्द संज्ञा के आधार पर मति ज्ञान में वस्तु आपके अंदर स्थिर हो गई। अब जब भी आप घड़ा शब्द संज्ञा बोलेंगे आपकी मति में से उसका चित्र उपस्थित हो जाएगा। बस बात इतनी सी है। आपको घड़ा बोलना है लेकिन उसके सामने वाले के दिमाग में मति में चित्र उपस्थित होना चाहिए तो वो समझेगा व्यवहार। अब आपने आत्मा शब्द बोल दिया तो आत्मा शब्द बोलने पर सामने वाले की मति में स्मृति में उसका चित्र नहीं है। क्या है? आकाश बोल दिया तो इंद्रिय जन्य ग्राह्य जो आकाश में नीला दिख रहा है वो उसकी मति में चित्र बैठा हुआ है। लेकिन अब आप उसको विश्लेषण करने जाओगे आकाश द्रव्य अरूपी है तो सीधा उसके मन में आएगा ये दिख रहा है ना सब, फिर आप अरूपी क्यों बोलते हो? ये सर्व सामान्य रूप में आ गया। तो आकाश जो है ये नीला दिख रहा है, उससे इस गुण से आकाश द्रव्य की पहचान होगी, ज्ञान होगा क्या? और ये करने जाओगे तो अरूपी उसके मूल सिद्धांत के साथ विरोध आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? स्याद लगाओगे, रूपारूपी कहोगे आप। रूपी भी अरूपी भी है, स्याद रूपी है, स्याद अरूपी आकाश, ऐसा बताएंगे आप। रूपी अरूपी परस्पर विरुद्ध धर्म हुए। अब परस्पर विरुद्ध धर्म हुए तो एक द्रव्य के अंदर, एक धर्मी के अंदर दोनों का समावेश करके आप कर तो लोगे। तो वही बात आ जाएगी साहब, आत्मा भी स्याद रूपी स्याद अरूपी। आत्मा रूपी है कि अरूपी है? रूपी है। बोलो कैसे? पर्याय के आधार से रूपी है और मात्र शुद्ध द्रव्यादि में से अरूपी। आत्मा द्रव्य रूप में रूपी है, अरूपी है, प्रेय रूप में रूपी है, अरूपी है। शरीर प्रेय रूप में रूपी है, मूल द्रव्य रूप में रूपी है। मूल द्रव्य में आत्मा अरूपी द्रव्य है। अब आपको उसको शरीर पर्याय में कहना है, उसको भी आत्मा ही कहना है, तो शरीर संज्ञा किसको देनी? यहाँ संज्ञा से बोध हो रहा है, पदार्थ बोध संज्ञा के अधीन है और संज्ञा से वस्तु का वाच्य वाचक भाव संबंध है। अब वाच्य वाचक भाव संबंध आप ले करके बोलो तो दोनों के अंदर क्या संबंध बैठा? हाँ, तो दोनों के अंदर जो संबंध बैठाया आपने वो जिस प्रकार का, तो रूपी अरूपी का संबंध जब बैठाया आपने, तो जब आत्मा उस शरीर के अंदर है तो वहां पर भी आत्मा और पर्याय का भेदा भेद कैसे जोड़ रहे हो आप? आत्मा और शरीर इन दो का परस्पर भेद अभेद कैसा जोड़ रहे हो? भेदा भेद ये भी परस्पर विरोधी है। भेद क्या है? एक धर्म हो गया, उसका परस्पर विरोधी धर्म हो गया अभेद। अब आत्मा का पुद्गल शरीर के साथ भेद सिद्ध कर रहे हैं कि अभेद सिद्ध कर रहे हैं? दोनों अनादिकाल से आत्मा शरीर के साथ में, इसके लिए अभेद रूप में है। दोनों अलग अलग नहीं, कैसे? भेदा भेद कथनचित भेद और कथनचित अभेद। कैसे भेद? अपना आत्मा और शरीर का जो संयोग संबंधी जो संबंध हुआ उससे हिसाब से उसके साथ हमारा अभेद है, बराबर। और एक आत्मा का संबंध हुआ उसके हिसाब से अभेद। आत्मा शरीर में रह रही है ना, पर्याय के आधार से, पर्याय के आधार से उसके साथ अभेद है। और द्रव्यार्थिक से वो आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग द्रव्य, क्योंकि शरीर बुद्ध द्रव्य और आत्मा जीव द्रव्य है। हाँ। दोनों का भेद है। दोनों द्रव्य की स्वतंत्रता के कारण भेद और दोनों द्रव्य एक साथ में जुड़कर साथ में रहने के कारण अभेद। अब ये भेदा भेद संबंध हमने बनाया, अब रूपी अरूपी बनाएंगे। रूपी अरूपी ये दोनों भी परस्पर विरुद्ध धर्म इकट्ठे हुए हैं।
अब जो रूपी है वो अरूपी कैसे, जो अरूपी है वो रूपी कैसे? तो वैसे जो ऐसे बंधु का पैदा ये पर्याय के आधार से जो है आत्मा और शरीर के पर्याय के, आत्मा शरीर के साथ रह रही है और शरीर पर्याय पर्याय से देखेंगे तो आत्मा जो है रूपी है और आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है, जीवास्तिक है और उसका वो खुद अरूपी है, इसके कारण से आत्मा रूपी है। सब में कैसे घटेगा? आकाश में कैसे घटेगा? धर्मास्तिकाय में कैसे घटेगा? वो तो रूप अरूपी है, रूपी तो उसमें बुद्धल का सहयोग आकाश में पर्याय परिवर्तन होने से रूपी है और पर्याय परिवर्तन नहीं होगा तो रूपी कैसे? पर्याय परिवर्तन जो भी धर्मातिक और पर्याय परिवर्तन घटा होने शक्ति घटाकाश पटाकाश रूपी में इधर रूपी। आप आकाश में घटा रहे हो, ये धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय में है क्या? मैं वो मुझे बेटा आलिंग दियो, मैं वहां पे चल के गया तो वहां पे मैं मेरा जो है वहां पे उस धर्मास्तिकाय के प्रदेशों में वहां पर परिवर्तन हुआ तो उसके पर्याय बदले। पर्याय परिवर्तन रूपी नहीं तो आप घटाओ, पहले बोलते हो तो घटाओ। बताइए है तो आत्मा धर्मातिक और मध्यम की बटा दी ऐसे दिखती हुई और आकाशिका जगह दी धर्मातिका किसी साइड में होने शक्ति रूपी आत्मा पे शरीर आते अलग-अलग द्रव्य जाएंगे तो जाएंगे। भेद करो इसके अंदर, रूपी पदार्थ की धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय में गति स्थिति हुई, उसके आधार पर व्यवहार करोगे तब, और अरूपी पदार्थ की गति आगति स्थिति हुई तब आप उसके अंदर, तो दोनों के अंदर आप भेद करेंगे तो जिसकी गति स्थिति हो रही है उसके साथ करो। जिसकी हो रही है, किसकी हो रही है? जब जीव की होगी तब जीव के साथ, अरूपी के साथ लो, दोनों ही अरूपी है तो अरूपी क्या होता है। और जब आप घटाएंगे कि भाई रूपी पदार्थ पुद्गल पदार्थ की हो रही है तब आप उसके साथ लो। जैसे आकाश में घटाकाश पटाकाश आपने कहा, वैसे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को भी घट क्षेत्रीय धर्मास्तिकाय पट क्षेत्रीय धर्मास्तिकाय, अब आप उस हिसाब से जाकर के व्यवस्था करेंगे। अरूपी पदार्थ के साथ करो तब, अरूपी पदार्थ के साथ करो तब। एक धर्मास्तिकाय में भी परस्पर विरोधी दोनों धर्मों का सहयोग होगा, वैसे ही अधर्मास्तिकाय के अंदर परस्पर जो है रूपी अरूपी दोनों का होगा। तो ये रूपी अरूपी पदार्थ धर्म है, एक धर्म रूपी हुआ उसका परस्पर विरोधी धर्म हुआ, और दोनों को एक धर्मी के अंदर साथ में घटाना है। तो तब वो आधारभूत है। कौन आधारभूत? कौन हुआ? धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय। आधारभूत द्रव्य ये है, आधेयभूत द्रव्य रूपी अरूपी पदार्थ है, आधार आधेय भाव का संबंध हुआ। तो यहाँ पर आपने रूपी के साथ व्यवहार किया, रूपी पर्याय पदार्थवान बना है उसके साथ व्यवहार किया, तब उसके साथ संज्ञा जोड़ दीजिए। अरूपी के साथ व्यवहार किया तो अरूपी की संज्ञा जोड़कर व्यवहार करो। इनकी भी पर्याय तो बदलती है ना। द्रव्य अपने आप में भले अरूपी हो, लेकिन पर्याय तो परिवर्तन होना ही। जो भी द्रव्य है, जो भी है वो गुणवान है, जो भी द्रव्य उसकी पर्याय है। तो द्रव्य गुण पर्याय के साथ उसका व्यवहार चल रहा है, व्यवहार चल रहा है, तब उसके अंदर ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हो रही है। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया किसमें हो रही है? द्रव्य में हो रही है। तो द्रव्य के अंदर से ही पर्याय बनी है। अब पर्याय बनी है तो पर्याय का व्यवहार होगा। अब रूपी अरूपी पदार्थ जो जिस तरह से दोनों चल रहे हैं, अब सबके लिए एक आधार जो है आकाश बना, एक आधार धर्मास्तिकाय बना, एक आधार अधर्मास्तिकाय बना। अब ये तीनों द्रव्य अपने अपने गुण के आधार पर आधार बने हैं, तो उनका अपना अपना गुण किसका कौन सा है? आकाश का अवगाहना प्रदायक है। तब आधारभूत लो कि भाई आकाश जहाँ है, ये घड़ा कहाँ पड़ा है? आप बोलेंगे हमारे राजस्थान में ये घड़ा पड़ा है, उस घड़े का ये विशेष, ये घड़े की ये विशेषता है। उस समय आप ये कहेंगे इसकी ये विशेषता है।
तो वहां पर जो है जो आधार बनाया आपने, जिस प्रकार का आधार लिया, तो वो आधार जो है आकाश का था, तो आकाश के आधार पर आपने, अब जो आपने धर्मास्तिकाय के साथ जोड़ा तो धर्मास्तिकाय के अंदर, अधर्मास्तिकाय के साथ जोड़ा तो उसके साथ जोड़ दीजिए। अब इन दो द्रव्यों के अंदर जीव और पुद्गल द्रव्य में क्या हो रहा है? जीव पुद्गल द्रव्य के अंदर जिस प्रकार की गति स्थिति आदि हो रही है, अब उसको आपको देखना है कौन सी हो रही है। तो जीव पुद्गल द्रव्य एकत्रित हो रहे हैं, तो क्या हुआ, परस्पर विरोधी धर्म जो थे उसको भी एक साथ में एकत्रित होना पड़ा, क्योंकि रूपी अरूपी दोनों पदार्थ परस्पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो दो पदार्थ इकट्ठे हो रहे हैं तो दो पदार्थ के साथ दोनों के गुणधर्म इकट्ठे होंगे। तो जीव और अजीव मिल गए, पुद्गल और जीव मिल गए, जीव ने पुद्गल धारण कर लिया, शरीर बना लिया, तो जीव का अरूपीपना उसमें है ही है और पुद्गल का रूपीपना है। तो अब व्यवहार संज्ञा किससे बनी? अब इधर देखिए, जो बनी लेकिन उसका व्यवहार अब भाषा में करना है, तो ये इस समय आपको मुख्य गौण भाव किसका कर रहे हैं। अब ये जब आप जिसको देख रहे हो, इधर इधर मुख्य भाव किसकी आ गई। अब आपको ये देखना है कि जीव जो शरीर धारण करके आया, अब इसके अंदर आपको मुख्य गौण भाव आपने किसके साथ किसका किया। अभी यहाँ पर ये व्यवहार किया है, अब इसके साथ में क्या करना था कि ये जीव इसके अंदर आया है। अब ये जीव जब आ गया इसमें, तो जीव ने अपनी तरह से जो संज्ञा धारण कर ली। अब जीव अपने आप में अंदर ये कौन सा द्रव्य है? अरूपी द्रव्य है। और शरीर अपने आप में जो बना है वो शरीर है रूपी द्रव्य। अब आप ये देखेंगे कि रूपी द्रव्य में दो एक जगह पर इकट्ठे हुए, कौन इकट्ठे हुए? द्रव्य। दो द्रव्य इकट्ठे हुए तो दोनों का गुणधर्म जो है वो भी साथ में जुड़ेगा। दोनों का गुणधर्म, इसका गुणधर्म रूपी है, ये पुद्गल द्रव्य है, शरीर जो है ये पुद्गल द्रव्य है। अब इसका शरीर इसके साथ में जुड़ा, अरूपी का गुणधर्म जीव का है, ये साथ में जुड़ा। अब दोनों साथ में जुड़ रहे हैं, तब आपको क्या देखना है? दोनों के गुण, जब दोनों द्रव्य आ गए तो दोनों के धर्म आ गए, दोनों के गुण आ गए। द्रव्य से ही द्रव्य मिला, शक्कर दूध में मिली तो क्या हुआ? द्रव्य द्रव्य मिला है कि गुण गुण मिले? द्रव्य द्रव्य का मिलना हुआ, द्रव्य गुण का मिलना हुआ, गुण गुण का मिलना हुआ कि गुण पर्याय का मिलना हुआ कि द्रव्य पर्याय का। कितने भेद हो रहे हैं? 6। हाँ, अभी 6 घटाओ। द्रव्य द्रव्य का मिलना हुआ, द्रव्य गुण का भी मिलना हुआ, द्रव्य पर्याय का भी मिलना हुआ, गुण द्रव्य का भी मिलना हुआ, गुण पर्याय का भी मिलना हुआ। अब इसमें इधर देख करके आप घटाते जाओ। ये जीव है, ये मछली का जीव है, ये खुद अरूपी है और इसका मछली के शरीर के साथ वो रूपी है। और अब जीव द्रव्य, द्रव्य का किसके साथ सहयोग हुआ? पर्याय के साथ। पर्याय ऐसे मछली का जो पर्याय बना, तुम्हारा कहना है? हाँ जी, वो अरूपी और ये रूपी है। अरूपी का रूपी के साथ सहयोग हुआ, यानी द्रव्य का पर्याय के साथ सहयोग हुआ। द्रव्य कौन? जीव, तो उसका गुण जो है। अब घटाते जाओ। शक्कर द्रव्य में दूध मिठास, गुण, शक्कर में गुण मिठास, शक्कर द्रव्य गुण मिठास, द्रव्य यहाँ पर जीव, गुण अरूपी, द्रव्य पुद्गल, गुण रूपी। अब दोनों द्रव्य गुण 6 भागा लिखा है, वो सब साथ में घटाओगे तब मिले। बोलो। नहीं, इसमें घटाना, वैसे उसके जैसे इसमें यहाँ घटाना। जैसे वहां पे दूध और शक्कर 2 द्रव्य थे, वैसे यहाँ पे जीव और वो ये पर्याय, मछली का जो पर्याय है पुद्गल, जीव और पुद्गल 2 द्रव्य है। वहां पे जैसे फीकास और मिठास 2 गुण थे, वैसे यहाँ पे जो है अब जीव के जो है ज्ञान दर्शन चारित्र गुण है और उसके वर्णन। उधर इधर मत जाओ, आपने एक धर्म अभिप्रेत किया है, उसी पर चलो। अरूपी, बस
अब एक धर्म लेकर के चल रहे हो तो फिर दूसरी बात इधर उधर मत जाओ। हाँ, तो जीव में जो अरूपी गुण है और वो शरीर से जो पुद्गल है उसका रूपी गुण है, बराबर। तो अब जो है द्रव्य, अब द्रव्य का एक द्रव्य के साथ सहयोग हुआ, जीव का अब लिखो लिखो, आप गड़बड़ होती जा रही है, फटाफट लिखते जाओ पहले। जीव का पुद्गल के साथ सहयोग। बोलो बाबा। नहीं, हमारे नहीं बोलना। सब आगे लिख लो पहले उसके, और उसके अर्थ स्पष्ट कर लो बस। द्रव्य द्रव्य के साथ, द्रव्य गुण के साथ, द्रव्य पर्याय के साथ। द्रव्य द्रव्य। हाँ, एक नंबर। फिर दूसरा नंबर द्रव्य गुण के साथ, तीसरा नंबर द्रव्य पर्याय के साथ, चौथा नंबर गुण पर्याय के साथ, पांचवा नंबर गुण गुण के साथ, छठा नंबर पर्याय पर्याय के साथ। हाँ, अब इस दृष्टांत के अंदर सब छह भंग इसके में बैठा हूँ। द्रव्य द्रव्य जीव पुद्गल। हाँ, अच्छा, द्रव्य गुण। हाँ, द्रव्य है जीव, मतलब गुण है अरूपी, बराबर। हाँ, द्रव्य पर्याय, तो जीव में जो पर्याय है मछली, तो बे द्रव्य जीव ने अरूपी लानों के पुद्गल में अरूपी लानों का तो भी लाने से नहीं, दोनों रूप रूप गुण गुण मिलेंगे तब साथ में आएगा ना। सेकंड भाग द्रव्य गुण है, मतलब जीव रूपी लानों पुद्गल रूपी लानों। जीव रूपी ले, अरूपी लिया, अरूपी जाकर पुद्गल द्रव्य में मिला। अभी आप द्रव्य गुण के साथ ले रहे हो, फिर द्रव्य पर्याय के साथ लो। आपने तीसरा द्रव्य पर्याय जीव का मछली के साथ, मछली रूपी शरीर के साथ। हाँ, जीव का मछली रूपी शरीर और गुण पर्याय के साथ, अरूपी का मछली पर्याय के साथ है। चौथा नंबर गुण पर्याय। हाँ, तो अरूपी रूप जो जीव में जो गुण है अरूपी, उसका मछली पर्याय के साथ। और गुण गुण के साथ, अरूपी रूप रूपी रात है, अरूपी का रूपी के साथ। पर्याय 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 जीव पर्याय, मछली पर्याय। हाँ, उसका पर्याय के साथ कौन सा किसका? जीव की पर्याय मछली आकार हुई कि नहीं? हाँ, तो वो भी जो पर्याय काल है, एक की पर्याय दूसरे के साथ में मिल गई। ये पर्याय लग गया। जीव की पर्याय मछली पर्याय के साथ, जीव पर्याय जो है मछली पर्याय आकृति में, जीव पर्याय मछली पर्याय के साथ। हाँ, तो जीव आत्मा प्रदेश और संरचना मछली पर्याय, बस जीव की जो पर्याय वो मत्स्याकार पर्याय हो गई। जीव आत्मा प्रदेश जो संरचना हुई है वह जीव की खुद ही पर्याय, बराबर। मछली पर्याय बराबर बात से। अब ये हो गए छह भंग। अब आप इसमें जब बोलोगे तब आप मुख्य गौण भाव वाले अलग करो। ये छह में मुख्य गौण भाव वाले अलग कौन से करेंगे? तो की करना बोलिए, आपका कहना है। व्यवहार आप पर्यायस्थिक नय से करेंगे तब, और द्रव्यार्थिक नय से करेंगे तो छह में से कितने इसमें आए, कितने इसमें गए, ये निकालो, भेद करो ना। द्रव्य द्रव्य में जीवन ने पुद्गल द्रव्यार्थिक नहीं जीव। हाँ, पर्यायर्थिक नहीं पुद्गल। दोनों द्रव्य वाले भांगे हैं, वो द्रव्यार्थिक नय के हो गए। गुण पर्याय वाले जो है पर्यायर्थिक के अंदर गए। तो द्रव्य द्रव्य वो द्रव्यार्थिक नहीं। हाँ, अब इसको आपने कथन करना है ना, आप समझ गए, आप समझ गए, दूसरों को समझाना है। अब दूसरों को समझाने के लिए आपको भाषा में कथन करना है, तो आप पर्यायार्थिक नय से करेंगे कि द्रव्यार्थिक नय से करेंगे? द्रव्य गुण आएगा वो द्रव्यार्थिक में आएगा। हाँ, फिर द्रव्य गुण आएगा वो पर्यायार्थिक में आएगा। मिलेंगे ना दोनों एक साथ में दूसरे के साथ। फिर गुण पर्याय वो भी पर्यायार्थिक नहीं में आएगा। हाँ, फिर गुण गुण तो दोनों में आएगा। गुण गुण वाला द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों में आएगा। पर्यायार्थिक में जाएगा। फिर द्रव्यार्थिक गुण तो ही है, गुण साथ में। अभिवक्षा करते समय उसको आप पर्याय में ले जा रहे हो। गुण गुण। हाँ,
और पर्याय है ही। हम्म, तो दो हुए हाल द्रव्यार्थिक, चार हुए पर्यायर्थिक है। बरोबर। बराबर। पर्यायार्थिक नए और हाँ, द्रव्यार्थिक पहली हुआ नए। है, 3 हुआ है। देखो हाँ, द्रव्य के साथ द्रव्य गुण द्रव्य पर्याय करना है। पर्याय में हाँ, वो द्रव्य पर्याय के साथ है, तब आप उसमें द्रव्य को द्रव्यार्थिक मुख्य, पर्याय, हाँ, द्रव्य को मुख्य कर रहे हो कि गौण कर रहे हो। द्रव्य को मुख्य। एक माँ बाप जो है वो कन्या देखने गए, अब कन्या देखने में उसको पर्याय देखना है कि गुण देखना है, पर्याय, तो द्रव्य की तो वहां पर उपेक्षा हो गई। तो द्रव्य पर्याय को, व्यवहार आ रहा है। हाँ, व्यवहार पर्याय से चल रहा है। गौण आएगा। अब वो पर्याय देखेंगे, पर्याय के साथ उनको गुण देखना है रूप रंग का, तो वो अपनी कन्या को इतनी सुंदर सजा करके रखेंगे, बस आप देख लो, पसंद हो गई, उतनी देर में काम हो गया। अब द्रव्य देखने जाओगे तो द्रव्य का स्वभाव बीच में आ जाएगा, वो पहले देखना पड़ेगा, उसकी विचारणा करनी पड़ेगी, तब लोग जाकर के द्रव्य की भी पहचान करने की कोशिश तो करेंगे। हाँ। भाई हाँ साहब, देखने लड़की वाले लड़का देखने गए, बहुत अच्छा है, पसंद पड़ गया, सब कुछ अच्छा है, योग्य है, अब उसकी आदत और स्वभाव क्या है ये देखने पड़ेगा, तो वो द्रव्य के साथ जाएगी। तो वो तो कोई व्यवहार में आप सजा करके तो नहीं दिखा सकते हो, तो जब वो सजा करके नहीं दिखा सकते हो तो आपको द्रव्य के बारे में इधर उधर से, बिल्डिंग में रहता है, सब लोगों के पूछेंगे भाई इसकी आदत क्या है, इसका स्वभाव कैसा है, ये द्रव्यगत लेंगे। पर्यायगत तो पर्यायगत तो दिख रहा है, द्रव्य व्यवहार में हाल तो नहीं है ना। हाल तो पहला है, हाल है, मुख्य है, लेकिन उसको व्यवहार में प्राधान्यता दी, इसलिए इसको गौण किया। तो वो देखने कब जाएंगे, पहले उसके बारे में डिटेल निकालेंगे, पहले उसकी तपास कर लो भाई। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से द्रव्य पर्याय में अवयव में लाओ, अलग करो ना। आप जब आप पर्याय को मुख्य करें तो पर्याय में ले जाओ, द्रव्य को मुख्य करो तो द्रव्यार्थिक। अब ऐसे कन्या जो कि द्रव्य का नहीं, आत्मा थोड़ी, आत्मा ही द्रव्य तो है। तो आत्मा को देखे, गुण देखने आत्मा की जो क्रिया का व्यवहार है उससे समझेंगे। गुण आ रहा है व्यवहार में, गुण क्या ले, गुण उसके अंदर स्वभाव और आदत, स्वभाव और आदत। ज्ञान दर्शन नहीं है। अब उसको मत लो ना, यहाँ पर जो व्यवहार में पर्यायाधीन व्यवहार कौन सा है, जीव द्रव्य इस समय इस पर्याय में है, तो पर्यायाधीन गुण कौन से है, इसलिए अलग नहीं किया ना। अब ये देखो, द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए, गुणार्थिक नए अलग से क्यों नहीं किया, दोनों में आ गया। हाँ, दोनों में आ गए। जब आप उसकी विवक्षा द्रव्य के अंतर्गत करके व्यवहार करो तब द्रव्यार्थिक, तो द्रव्य के साथ गुण का समावेश करो, और जब गुण को पर्याय के साथ समावेश करके व्यवहार करोगे तब आपको पर्यायार्थिक कहना है। तो गुण गुण और उभय उभय में लाओ, हाँ, उभय में। अब आप जिसके अंदर घटाओ, आप मतलब घटाना ऐसा नहीं है, जब दोनों में जा रहा है, बोलते समय आपकी, क्योंकि ये भाषा कथन भाषा है, भाषा कथन करते समय आप किस में व्यवहार कर रहे हो वो पहले देखना है। अब भाषा कथन के समय आपका व्यवहार पर्यायाधीन हो रहा है तो पर्याय प्रधान व्यवहार करो। भाषा कथन करते समय आपका व्यवहार यदि द्रव्य के साथ प्रधान रूप से हो रहा है तो द्रव्य के साथ करो। अब आप गए तो आपको पर्याय रिश्ता जोड़ना है तो पर्याय देख लिया, काम हो गया। अब पर्याय के अंदर गुण लिया तब उसका रूप रंग वगैरह ले लिया। किसके साथ ले रहे हो, अब कन्या के साथ ले हो तो कन्या के साथ पर्याय, कन्या का पर्याय में गुण, उसको आपने रूप रंग में जोड़ दिया। लेकिन पुरुष के साथ जब जा रहे हो तो पर्याय का संबंध आप गुण जो है द्रव्य के साथ लो। एक का तो आपने पर्याय में रूप रंग देखा और इसका तो आप देखेंगे तब उसका गुण जो है द्रव्य में ले जाकर देखेंगे, भाई अन्य आदत कोई है ना, स्वभाव क्या रहा है। हाँ, लड़के में यही देखना चाहिए। लड़की में तो खाली पर्याय में गुण समावेश कर लिया, रूप रंग अच्छा है, पर्याय में गुण देख क्या, क्यों नहीं आप कर रहे हो, गुण बीच में है। अब गुण को पर्याय में ले जाओ तो कन्या में देखो, गुण को द्रव्य में ले जाओ तो लड़के में देखो। गुण लड़के में किस रूप में देखेंगे, आदत और स्वभाव, संस्कार कैसे हैं, आदत कैसी है, स्वभाव कैसा है। कन्या में लिया तब गुण को पर्याय में समावेश कर लिया, पर्याय में ली तब लड़की यहाँ इतनी हाइट है, इतनी ऐसी है, शरीर ऐसा, और फिर उसमें सजा दिया रूप, गुण सजा दिए तो रूप रंग हो गया। व्यवहार, जगत का व्यवहार इसी नए वाद से चल रहा है
लोगों ने दृष्टि बना ली है। लड़के को सजाना नहीं है, लड़का कोई लाल पीला करके नहीं आएगा, नहीं तो शादी नहीं करेंगे लोग। लड़का करने जाए, फिर लड़की कर रही है तो मैं भी करूँ, वो कर रही है तो मैं भी करूँ, वो कर रही है वैसा मैं भी। अरे ऐसा नहीं है, जगत की दृष्टि अलग है। लड़के को लड़की को नहीं दे रहे हैं, लड़की को लड़के को दे रहे हैं। लड़की अपना घर छोड़ करके जाकर उसके अधीन रहेगी जिंदगी भर, इसलिए उसकी आदत और स्वभाव देखना प्राधान्यता है। और ये कारण आज समाज में बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा होने के कारण कई लड़कियां खड़ी है जिनकी शादियां नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कि लड़कों के अंदर आदतें गलत दिखाई दे रही है, कोई पी रहा है, कोई खा रहा है, स्वभाव उनके गलत दिख रहे हैं। तो लड़कों में तो यही देखना है। लड़के में आप पूछते जाओ कि काला गोरा, तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, काला गोरा हाल ही। उसको लड़के के अंदर गुण नहीं देखना है, लड़की के गुण लड़के में होने जरूरी नहीं है। लड़की के गुण का देखना है, हाँ नहीं, वहां पर देखेंगे तो पहले काली गोरी देखेंगे, ऐसा हाँ नहीं भारता है, नहीं। लड़के में कोई भारता है तो भी गलत है, वो अक्ल बिना अक्ल के है। उनको क्या देखना चाहिए? गुण देखने में लड़के को द्रव्याधीन गुण देखो, आदत और स्वभाव पहले। आदत स्वभाव सबसे पहली मुख्य बात हो गई, और फिर पर्याय में जाओ तो गुण को पर्याय में जोड़ दो। अब तो गुण तो दोनों के बीच में। इससे क्या सिद्ध हो रहा है आपको? इसके अंदर गुणार्थिक नए बनाने की आवश्यकता नहीं है। नयों के अंदर दो ही नए प्रधान है, द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए। द्रव्यार्थिक नए द्रव्य की बात करेगा, द्रव्य की बाजू लेगा। पर्यायार्थिक नए पर्याय से व्यवहार कर लेगा। तो पर्याय से व्यवहार करने पर प्रधानता इसमें क्या है? मुख्य और गौण बात। गौण के लिए उपचार और मुख्य के लिए प्रधानता। आप प्रधानता किसको दे रहे हो? द्रव्य की प्राधान्यता है कि गुण की प्राधान्यता है? ये दोनों में देख लो, इससे आपको व्यवहार हो जाएगा। अब इधर आपने लभिधा लक्षणा आदि दोनों से व्यवहार किया। इधर देखिए, मुख्य वृत्ति द्रव्यार्थो तास अभेद वखाणे रे, भेद परस्पर एह नोते उपचारे जाने रे। द्रव्यार्थिक नय को आपने मुख्य वृत्ति से किया, तो मुख्य वृत्ति से अभेद कर लो। क्या ले? अब शक्कर का दूध में घुलना, पिलास सोने की है, सोने के दागिने बने, तो दागिना हो गई पर्याय। अब पर्याय के साथ आपने गुण लिया कि द्रव्य के साथ लिया है? सोने में कैसे घटाओगे? गुण तो दोनों में आएगा, पर्याय में भी आएगा, द्रव्य में भी आएगा। कैसे घटाएंगे आप? पर्याय के साथ। हाँ, अब आपने पर्याय के साथ आपने घटाया, गुण को लिया, तो पीलापन, पीलेपन की चमक जो है वो पर्याय कितनी भी बदले, कोई भी बदले, उसमें रहनी चाहिए। तो कोई भी सोना चांदी का दागिना का व्यापार करने वाला व्यक्ति वो किसी भी पर्याय में बेचेगा तो भी उसकी पॉलिश रोज करेगा। एक सोने का व्यापारी दुकान में बैठा होगा, ग्राहक नहीं आएंगे वहां तक, वो घिसते घिसते पॉलिश करते रहो, बैठे ही रहो। अब जैसे ही कोई ग्राहक दिखाया, वो लोग 4 कपड़े रखते हैं अलग अलग, 10 कपड़े रखो, फटाफट हाथ में ऐसे ही करते जाना है उसको, फिर वो दिखाना है उनको। अब ये अंगूठी आपको पसंद है तो क्या होगा? उसका उत्साह, पर्याय तो बनी हुई है, आकृति तो धारण कर ली है, अब उसकी चमक बढ़ाते रहो। गुण जो है, गुण की वृद्धि, अब उसकी चमक बढ़ाते 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 उसको सामने रखते जाओ। नहीं ये अच्छा है। अब ग्राहक क्या देखेगा? उसकी बुद्धि क्या है? रूपी पदार्थ है रूपग्राही, रूपी पदार्थ है रूपग्राही दृष्टि है, तो रूप रंग से ही प्रधानता देखनी है और पर्याय ही देखनी है, तो उसको डिजाइन से ही पसंद करना है। अब वो द्रव्य को गौण करके बैठे, इसलिए लोग द्रव्य में मिलावट करेंगे, इसलिए लोग द्रव्य में मिलावट करेंगे। गुण में क्या मिलावट करेंगे? गुण के लिए हमेशा उसको चमकाते रहो, साफ सुथरी करते रहो, तो वो लोग रखते हैं सूखा पाउडर जो है इसका, ये पीताम्बरी का। पीताम्बरी बनी है एसिडिक में से, वह एसिड में से बने हुए पदार्थ है, तो उसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बस चमकाते जाओ। चमक देख करके भी लोग खरीद लेते। वही व्यक्ति चांदी का दागिना बेच रहा है, तो भी चांदी के दागिने में समुद्र किनारे है, समुद्र के अंदर खाराश है, तो काला पड़ना ही पड़ना है, हर हालत में पड़ना है।
तो समुद्र की खाराश न लगे, काला न पड़े, इसलिए उसको प्लास्टिक में पैक करके हर चीज प्लास्टिक में, हर चीज, एक इतनी छोटी सी चांदी सी वस्तु से लेकर, ताकि उसको वो समुद्री खाराश न पकड़े, काला बने नहीं। और फिर सामने पीताम्बरी रखो, फटाफट घिसते जाओ, घिसते जाओ, घिसते जाओ। और जब भी किसी ग्राहक के हाथ में दिखानी है, इतनी चमक होनी चाहिए, इतनी चमक होनी चाहिए, तो वो गुण देख करके भी कोई ग्रहण कर लेगा। पर्याय तो वैसे भी पसंद कर रहे हैं, भाई ये दागिना की ये दागिना है, ये लेना है कि ये लेना है, पर्याय तो वैसे भी पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसको ये लेना है। अब दूध मीठा, तो दूध मीठा तो बच्चे को दिमाग में, मति में सेटिंग है, मति में फिक्स हो गया है कि मीठा दूध। अब वो दूध बोलेगा पहले और फिर मीठा बोलेगा, या पहले मीठा बोलेगा और फिर दूध बोलेगा? पहले मीठा बोलेगा। पहले मीठा बोलेगा। जैसे ही मम्मी ने कहा कि बेटा दूध पी लो, अब वो पहले ही बोलेगा नहीं मम्मी रुको, मीठा है कि नहीं, मीठा डाला है कि नहीं, मीठा डाला है कि नहीं, ये हो गया। हम हैदराबाद में थे, वहां पर एक लड़की वही चाय नाम पड़ा कि नहीं मम्मी चाय उतारी, नीचे उतारी, मैं नहीं पाऊँ, चाय गरम गरम है कि नहीं, गरम गरम है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा गरम गरम है कि नहीं। अब हमेशा चाय से ही चाय शब्द आया कि उसकी मति में गरम बना, उष्णता का गुण सेट हो। अब वो थोड़ी सी भी ठंडी हो गई तो नहीं पियोगी। राजकोट में थी, एक सासू जी थे, वो बहू को बोलते हैं कि नहीं आप चाय नहीं बनाओगे, फिर आप चाय नीचे उतारते हो, मैं बाथरूम जाके आऊं इतनी देर में, नहीं तो मैं नहीं पीऊंगी। अब वो रोज का झगड़ा होते हुए देख करके बहू ने कहा मैं बनाऊंगी, आपको जैसे बनाने आप जैसे चाय पी लो। सब समझदार के लिए एक ही रास्ता है, क्लेश कसाय के निमित्त टालना, इसी में समझदारी है। अब जीवन साथ में जीना है, जिंदगी साथ में बितानी है, तो जो जो निमित्त आपके क्लेश कसाय के कारण बनते उन निमित्तों को टाल देना, बस, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपने गुण को पर्याय के अंदर मुख्य किया और गुण को द्रव्य के अंदर लाया। अब द्रव्य में समावेश करके भी आपको द्रव्य में गुण की प्राधान्यता रखनी है कि गौणता? ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मुख्य वृत्ति या गौण उपचार वृत्ति? उपचार है, गौणता है। मुख्य वृत्ति रखकर करोगे तो द्रव्यार्थिक नय के अंदर द्रव्य को मुख्य रखो, गुण को गौण करो। पर्याय आर्थिक नय के अंदर पर्याय को मुख्य करो, द्रव्य को गौण करो। ये दोनों से जब आप भेद करोगे तो किसके साथ किसका अभेद हो गया। बच्चे की बुद्धि के अंदर दूध की मिठास में मीठापन मुख्य हो गया, उसके लिए दूध से ताकत आती है, ये बात नहीं। अब मम्मी क्या कह रही है, दूध से ताकत आती है, दूध से ताकत आती है। मम्मी ने द्रव्य के अंदर गुण रखा है, बच्चे ने पर्याय के अंदर गुण रखा है, हो गया दोनों में भेद। हमने अभी क्या लड़के लड़की की तपास रिश्ते के लिए लिया, अब यहाँ पर आप क्या लेंगे, दूध और शक्कर। अब दूध में शक्ति है कि शक्कर में शक्ति है, तो शक्ति की विवक्षा नहीं चल रही है, शक्ति का व्यवहार में उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन अंतर्गत जो है मम्मी की तरफ से शब्द स्पष्ट है, दूध में ताकत होती है, शक्कर में नहीं। अब ये जब मम्मी के दिमाग में था तो उन्होंने क्यों शक्कर डाली? पहले से आपको दूसरा गुणधर्म लाकर मीठा 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 ये करके व्यवहार नहीं किया होता, ताकत ताकत ताकत, शक्ति शक्ति शक्ति, अब वो आपने व्यवहार किया होता तो अच्छा फायदा होता, वो नहीं किया, इसका ये परिणाम आया। अब यहाँ पर जो है जब भी पीना है तो मम्मी गुण को किस में ले जा रही है? द्रव्य में। बच्चा जो है गुण किस में ले जा रहा है? पर्याय में। बच्चे के लिए पर्याय दूध जो है वो मीठा होना चाहिए, माँ के लिए दूध शक्तिदायी है, नहीं थोड़ा और पीना है, और पियो, आप ज्यादा पी लो, ऐसे करके तो माँ शक्ति की दृष्टि से देख रही। अब दुनिया में जो दूध बनाने वाले हैं, दूध लाने वाले हैं, दो अलग अलग हो गए, वो वहां पर भेद कर रहे हैं लोगों को। दूध मतलब किससे? सफेद द्रव पदार्थ से। क्या लाया? सफेद पना क्या है? गुण है। अब गुण की प्राधान्यता से द्रव्य की प्राधान्यता, अब वो जो मिलाएंगे, जैसी मिलावट करेंगे बनाएंगे, उसमें उनको देखना है भी सफेद पने में कमी नहीं आनी चाहिए। तो द्रव्य तो है ही नहीं मूल द्रव्य,
दूध नहीं होते हुए भी सफेद पने के रंग से दूध बनाकर बेच रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, कृत्रिम भी बनाएंगे तो असली के साथ मिलावट करेंगे। क्या है, अब प्लास्टिक के चावल भी बना दिए तो वो ओरिजिनल चावल के रूप रंग के साथ मिक्स होने चाहिए। प्लास्टिक की शक्कर भी बना दी तो उसको भी शक्कर के कण के आकार प्रकार पर्याय की समानता लाओ, गुण की समानता लाओ, रूप रंग की समानता लाओ, उसमें मिला करके बेच दो। अब 100 किलो का 1 क्विंटल होता है तो उसके अंदर 20-25 किलो ये नकली मिला करके बेच दो। अब ये व्यापार चल रहा है। सफेद ही पढ़ानो, सफेद ही पढ़ा जे व्यक्त गुण छे ए ज व्यक्त गुण लेवान। साखर सफेद देखाय छे ने, रूप रंग सफेद छे ने, એટલે प्लास्टिक के आकार को ऐसा बना दो कि वो घुलनशील, वो घुल जाएगा, गर्म हो गया तब घुल जाएगा। अब वो बरोबर द्रव्य बन गया सब। बरोबर, बिल्कुल। दाना तो आपको डाई से कट करना है मशीन में। नहीं, लेकिन जब वो विरुद्ध हो जाएगा ना, ये छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। नहीं होगा, वो उन्होंने साइज उसी साइज के दाने बनाए। शक्कर को बीच में रखी, बीच में रखकर डाई प्रेस की, डाई प्रेस करके उसकी डाई बनाकर तो शक्कर के एक एक कण कण के जैसा ही प्लास्टिक का एक एक कण घुलनशील का बन जाने। रूप अभी कौन सा, मुख्यतः रूप की कौन सी है, सफेद रंग। अब सफेद रंग को देख करके बिल्कुल दाने वैसे ही बनाए। तो प्लास्टिक घुलनशील, वो प्लास्टिक उन्होंने रबर को मिक्स करके बनाया है तो वैसा। हाँ, तो वैसा प्लास्टिक की गर्म पदार्थ में अब चाय कितनी गर्म बनेगी, 80 डिग्री पर जाएगी तब चाय गर्म बनेगी। तो उन्होंने पिघला करके देख लिया, 80 डिग्री पर ये दाना डालो फटाफट पिघलता है। कह रहे हैं तो चाय के साथ वो पिघल गया। अब शक्कर के कण के साथ पिघल तो गया, तो शक्कर की तो मिठास आने वाली है, प्लास्टिक की तो मिठास नहीं आएगी। प्लास्टिक की मिठास उसने खा ले, बस वो श्वेत वर्ण उस रंग के और उस आकार पर्याय के, दो रूप रंग और प्रकार आकार प्रकार दोनों मिला करके दाने एक तरीके बना। अब जब भी मिलाओ तो 100 किलो के अंदर 25 किलो ही मिलाना। तो जब भी लोग डालेंगे तो शक्कर के कण तो साथ में आएंगे ही आएंगे तो शक्कर के कारण मीठा हो जाएगा। बात इतनी सी है। चावल बनाएंगे लोग तो चावल तो जो है चढ़ेंगे, कच्चा तो कोई खाएंगे नहीं, कच्चा नहीं खाएंगे तो चावल तो वैसे भी आने वाले। तो मिला दो, समझे कि नहीं। अब बिल्कुल तार बनाए, तार बना करके डाई बनाई चावल के आकार की डाई बनाकर उसको जो है मिला दिया। 100 किलो में 20 किलो 25 किलो मिल गए। अब जैसे ही लोग चावल बनाएंगे तो गर्म होने ही वाला है, ऐसा घुल गया, उसके साथ काम हो गया, समझे। चल रहे लोग खाते रहे, चल रहा है चक्कर। अब द्रव्य नए से जिनको रूप की गुण की परीक्षा करनी है, तो जो शक्कर खरीदने गए, अब वो चाय में डाल के मत पियो, वो सीधी शक्कर लेकर के पहले मुंह में डाल के चबाओ। अब वहां उनका भेद खुलेगा। लेकिन दूध में क्या करेंगे, पानी में डालो, पानी में डालो, बात हाँ बरोबर है। ठंडे पानी में आप डालेंगे बरोबर, लेकिन जहाँ दुकानदार के यहाँ खरीदने गए, लो भाई एक मुट्ठी में लो, पहले उसको अंदर थोड़े से चबाओ, आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो ये भी है बराबर। पहले उनके दुकान में वहाँ पानी रखेंगे ही नहीं, वो क्यों देंगे हमको पानी, तो नहीं देंगे तो आप खुद अपनी तरह हाथ में लेकर चबाओ ना सीधे। ये सब जगह चल रहा है, सब जगह दुनिया के अंदर है। जिस रंग के जो कंकड़ मिलते हैं उस रंग वाले अनाज में मिक्स करो, बस क्या है। सफेद कंकड़ मिल रहे हैं वो चावल में डालो, ये कंकड़ मिल रहे हैं पीली दाल के अंदर मिक्स करो, ये ऐसे कंकड़ मिल रहे हैं इसके साथ। कंकड़ बनाने की फैक्ट्रियां हो गई। आप जिसकी डाई दो उस आकार के बना के देते हैं। अब वैसे आकार के बना करके मिक्स करो, डालते जाओ। अब चाय पत्ती आती है तो चाय के अंदर लोहे का बुरादा डालो, मिर्ची आती है तो उसमें लकड़े का बुरादा बना करके डालो, तो मिर्ची का रंग देना है तो लाल लाल करके डालो। आप रूप रंग की प्राधान्यता करते हो तो रूप की प्राधान्यता लो। अब पूरी बाल्टी खाली पानी लेना है, 10 बूंद आपको जो है केमिकल की डालना है, हो गया पूरा सफेद रंग हो गया। ये दीवार को क्या लगा है, ये सफेद लगा है,
इसको बोलते हैं डिस्टेंपल पेंट। अब बस इसकी ट्यूब आई, जैसे आप दांतन ब्रश करने में ट्यूब पर इतना लेते हो, ब्रश पर इतनी सी ट्यूब लेकर एक बाल्टी पानी में ला करके हिलाओ, पूरा पानी सफेद। अब वो दूध में मिलाते जाओ। 1 लीटर की दूध की थैली बनानी है तो पौना लीटर आधा लीटर दूध लेकर आधा लीटर पानी डाल के थैली भर दो। लोगों को क्या देखना है? अब रिवाज ही हो गया, आपको द्रव्य की परीक्षा करनी नहीं है। आपके घर में जो थैली आई उबाल के पी लो, अब वो दूध के साथ पानी उबल जाएगा, अब उतनी सफेदी पेट में जाएगी। या बैठे हो, ये टाइल्स है, इसके अंदर मेलामाइन है, अब इसको पाउडर करो, पीस करके पाउडर करो तो आपको सफेद 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 बिल्कुल पाउडर बन गया। दूध में डालो, मिक्स करो, लोग पीते जाएंगे। वॉशिंग सोडा डालेंगे, पिला देंगे। द्रव्य की द्रवता बरोबर बनी रहनी चाहिए। गुण है तो रूप रंग उसका बना रहना चाहिए। अब बाकी के सब गुण धर्म नहीं मिलाने, बस मूल गुण उसका जो है वो नहीं आएगा, लेकिन रूप आ गया तो धर्म को लेकर के चलेंगे। गुण मूल गुण को लेकर, मूल गुण किसके साथ है? द्रव्य के साथ जो जुड़ा है वो मूल गुण है। द्रव्य के साथ जो मूलभूत गुण है वो कहां से लाओगे? दूध में शक्ति है, क्यों है? दूध में प्रोटीन और कैल्शियम पूरा है, उसकी शक्ति है। तो वो पानी में घोल करके द्रव्य को बनाएंगे तो उसमें वो शक्ति नहीं आएगी। अब लोगों को नएवाद की दृष्टि से आपको द्रव्य ग्राही दृष्टि बनानी है कि पर्याय ग्राही दृष्टि बनानी है कि गुणग्राही दृष्टि बनानी है? हर जगह पूरी दुनिया में सबके लिए एक ही व्यवहार है। आप गोत्री जाते हो, संज्ञा से बैठते हो कि गुणधर्म से देखकर बैठते हो कि मूल द्रव्य देखकर बैठते हो? आपके पास समय है, आप कितना समय, जब आना जाना का समय मत देखो, आप घर में पहुंच रहे और बोल रहे हो तब आपकी गिनती करो। घड़ियाल देखोगे तो आपको दूध लेते हुए 1 मिनट लगी, दूसरी 2 वस्तु लेते हुए आपको 1 मिनट लगी। खाखरा, बाबूजी खाखरा, चलो अब आपके खाखरा नाम सुना, संज्ञा क्या आई? बस अब संज्ञा के सामने पर्याय आना चाहिए कि द्रव्य आना चाहिए? आपने क्या देखा? आप क्या देखकर ले रहे हो? पर्याय देखकर ले रहे हो कि द्रव्य देखकर ले रहे हो? कौन देख रहा है द्रव्य? खाखरा इतना काला लाल जला हुआ लेना कि नहीं लेना? ये विवेक कहाँ किया, किसने किया? अब ये विवेक नहीं किया, खाखरा नाम पड़ा, पात्रा रख दिया, ले लो। नहीं बाबूजी एक और लो, हाँ ले लो, चलो हो गई बात पूरी। अब आपने मूल द्रव्य देखा ही नहीं। मूल द्रव्य कौन सा है? गेहूं द्रव्य। गेहूं द्रव्य का पर्याय है खाखरा। अब मूल द्रव्य के गुण द्रव्य में है कि खाखरा पर्याय में? मूल द्रव्य के अंदर क्या देखना था? उसके गुण प्रोटीन कैल्शियम वगैरह जो देखना चाहिए था वो, अब वो जल गया है, काला पड़ गया, तो भी आप ले रहे हो, तो भी वो बहरा है ना। मारा साहब आज बहुत सारा छे, हमारा घर में तो आज पसंद करे छे, बधा आज खाए छे साहब, छोकराओं ने आज पसंद पड़े छे। सेजपन जो सफेद सफेद देखा है तो क्या मम्मी ये क्या है, ऐसा क्या है, ये खाखरा? अब वो अब कुछ भी नहीं देखना है, मम्मी भी उस हिसाब से सेट हो गई, पूरा परिवार सेट हो गया, जला हुआ काला हुआ ऐसे ही। आप आपसे हम जाओ तो बंदी मतलब छोड़ी और सब कोई छोड़ेगा? कौन छोड़ी? द्रव्य दृष्टि नहीं बनाते तो आपने दृष्टि बनाई? आप बोरवा जाते, गोत्री बोलने जाते हो, आपने दृष्टि बनाई क्या? तो द्रव्यगत दृष्टि, द्रव्य में गुण की दृष्टि ला करके द्रव्यार्थिक नए से व्यवहार करके आप कभी नहीं बोलेंगे, आप पर्यायार्थिक चलेंगे सर। और संज्ञा भाषा से चल रही है। आप ये मत सोचो, संज्ञा नएवाद किससे चल रहा है? द्रव्यार्थिक नए से चल रहा है कि पर्यायार्थिक नए से? एक महिला ने कह दिया बाबूजी તમે આખી સોસાયટી में जाओ, कोई ठेकाणे તમને बीजा મળશે, અહીંયા અમાरे ત્યાં બધી જ જગ્યા નાલા સોપરાના काम करता है, वो ज्यादा आता है, वो भी आता है, लेकिन मैदा ही है, बस ये वो है ही नहीं। व्यवहार है। जो मति ज्ञान में मति स्मृति, वो कितने वर्षों की मति है, उसको आप क्या करेंगे? क्या लगेगा? अब बीनमाल में जाओ तो ओरिजिनल बीनमाल में क्या था पहले? नहीं, आप खाखरा का रिवाज ही नहीं था। बढ़िया सुबह सुबह गरम गरम घाट बनी है, 1 चम्मच घी डालो, उसके साथ दूध पियो। तो उस समय भीनमाली जो है ऐसे होते थे। मैं आज भीनमाली पहले जो है दवा माते जीवे दिया तो वे कोई करे।
तो वो वस्तु बदल गई। अब वो बिनमाल वाले बंबई में आया तो वो भी भूल गए, थोली और घाट भूल गए। मकेरी घाट भूला मैं वे क्या करना पानी पड़ी भेल पड़ी। पर्याय इस प्रकार के आए। मुख्य वृत्ति द्रव्यार्थ रे दास अभेद वखाणे रे भेद परस्पर एह न हो ते उपचारे जाने। अब बाकी के भेद उपचार से जानो। गौण रूप में मतलब द्रव्यार्थिक नए से मुख्य वृत्ति के साथ में अभेद कर लो, और नए अब द्रव्य गुण पर्याय के साथ में भेद है, तो उपचार गौण पने से आप जानो, उनको व्यवहार करो, आपको करना है। पहली बात क्या पदार्थों के स्वरूप के अंदर जानने की जो आत्मा की अपनी मुख्य दृष्टि है, वो प्रयोजन के कारण किस द्रव्य के साथ प्रधानता वाली बनती है। अब कभी तो आप जो है पर्याय के साथ जाकर के व्यवहार करेंगे तो पर्याय की मुख्यता आएगी, और कभी जाकर के द्रव्य की गौणता करेंगे तो द्रव्य की गौणता। अब आप उल्टा करो, अब आपने द्रव्य को प्राधान्यता दी और गुण को पर्याय को गौण कर दिया आपने। क्या है तो पति गया साथ में, तो उसने पहले द्रव्य के रुको, आपको पसंद है ना, लेकिन उसने द्रव्य मूल द्रव्य के अंदर की प्राधान्यता दी। भाई ये हमको खोल के दिखाओ। अब वो सोने का भाग जो जितना भाग है इतना भाग खोले, उसमें लोहे के तार निकल जाए तो क्या करना। जो भाग ऊपर का है दागिना बनाया, अब ऊपर के साथ में गोल गोल ट्यूब जैसा है, तो उसके अंदर वो लोहे के तार डाल दे। जहाँ पत्थरे के रूप में दबा हुआ है वहां तो नहीं आएगा, लेकिन जो अंदर डालना है। तो पति ने साहब ने से कह दिया, पत्नी कहती है कि તમે માથાકૂટ ના કરો, મને પસંદ છે ને બસ સારું છે, સરસ છે, બહુ સારા, નવી ડિઝાઇન। પતિ કહેતા તું જ લેજે, તારે પસંદગીનું લેજે, મારે કઈ મારે પહેરવું નથી, તારે જ પહેરવાનું, તું ले। लेकिन इसको खोल के तो देखने दो। और जब उसने आग्रह किया और उसने लेकर के सामने से खोला तो लोहे के तार निकले। अब पत्नी की आंख खुल गई कि हाँ तुम्हारी बात साची है, समझाए તમે જે કીધું એ પ્રમાણે, નહીં તો આટલા ખોટા પૈસા આપને તારના પૈસા જાય 10 પૈસાનો તાર છે અને આ લે છે 10 લાખ રૂપિયા દાગીનાનો, तो 10 पैसे के 10 लाख जाएंगे कि नहीं जाएंगे। रोज होता है, बहुत होता है। वजन बढ़ाना है ना उनको तो। हाँ तो ये तो होना ही है। तो कोई ना, जिसको द्रव्य दृष्टि नहीं है उसको क्या पता चलेगा। तो खोलाओ ना, खोलाओ तो अभी पता चलता है। आप दे रहे हो ना 10 लाख, तो खोलाओ। आप किसी के घर दूध भरने जाते हो तो रुको भाई, आपके घर में दूध दो, मैं लेबोरेटरी में भेजता हूँ, चेक करके आएगा, फिर आपके घर भरूंगा। करो परीक्षा। वहां तो क्या है, पर पदार्थ है, तो सोने के अंदर पर धातु आ गई तो आपने खोलकर देख लिया। द्रव पदार्थ के अंदर क्या करोगे। बनावता पहला, बनावता टाइम, अब उसको आकार तो देना है ना, तो भर के आकार देगा। तो उसी से दुनिया तो उसी से चल रही है ना, संसार का। तो संसार इसी का नाम है, समझाएगा। પદાર્થોના સ્વરૂપોને જાણનારા આત્માઓની દ્રષ્ટિ પ્રયોજન વસ્તી ક્યારેક દ્રવ્યની પ્રાધાન્યતા વાળી બને છે, ક્યારેક પર્યાયની પ્રાધાન્યતા વાળી હોય છે। અને એ નય વાદની અંદર દ્રવ્યની પ્રાધાન્યતા વાળી દ્રષ્ટિ બને ત્યારે દ્રવ્યાર્થિક નય કહેવાનું, અને પર્યાયની દ્રષ્ટિ વાળી પ્રાધાન્યતા बने ત્યારે આપણે એને પર્યાયાર્થિક નય કહેવાનું। लेकिन ये बात कहाँ आपके, जब दोनों में भेद अभेद अलग अलग हो तब तो आपके लिए आसान है। जब द्रव्यार्थिक दृष्टि से आपको भेद करना है तब आसान है, जब पर्यायार्थिक नय से आपको भेद करना है तब आसान है। अब इधर होता क्या है कि ये दोनों एक हो गए। इधर अरूपी पना जीव का आया, रूपी पना शरीर का आया। इधर पर्याय जो है मत्स्य की आई और द्रव्य से जीव आया। आगे देखो, द्रव्य द्रव्य के साथ भी मिला है, द्रव्य के गुण भी मिले हैं, गुण गुण के साथ मिला है, गुण द्रव्य के साथ मिला है, गुण पर्याय के साथ मिला है, तब जाकर के एक शरीर बना है। अब आपको क्या है, भेद दृष्टि से व्यवहार करना है तो बिल्कुल दृष्टि अलग बन गई आपकी। अभेद दृष्टि से व्यवहार करना है तो बिल्कुल अभेद दृष्टि बन गई। अभी हम क्या कर रहे हैं, जीव विचार से इस जीव को पर्याय में पहचान रहे हैं। क्या है जीव विचार मतलब क्या है, पर्याय विचार है, पर्याय ज्ञान है।
जीव ने जिस समय जो पर्याय धारण की है, अब उसको उस पर्याय से हम देख रहे हैं। अब इसको जो लोग द्रव्यगत मूल पर्याय से देखना ही नहीं चाहते, उनके लिए तो खाने की वस्तु हो गई। उन्होंने तो व्यवहार ही ये कर दिया। आज पूरे जापान में चले जाओ तो एक दिन के अंदर, एक जापान के अंदर एक दिन की बात है, 1 लाख टन मछली बिकेगी। अब 1 लाख टन मतलब हो गई कितने, 1 करोड़ किलो हो गए। अब 1 करोड़ किलो के हिसाब से रोज की इतनी मछलियां। अब मछलियों के अंदर छोटी बड़ी साइज वैरायटी अलग अलग गुण धर्म के हिसाब से सबने बात बैठा दी। अब उसमें गुणधर्म लाए सर। अब गुणधर्म ला करके बात बैठा करके नाम की पर्याय की संज्ञा की। ये मछली कौन सी है, कॉड लेवर, कॉड मछली है। ये मछली कौन सी है, शार्क मछली है। ये मछली कौन सी है, शारडाई मछली है। अब ये सबकी संज्ञा दे दी। अब उसमें से 10 लाख मछली वो पकड़ करके उसका कचुम्बर बना करके मिक्सर में पीसते पीसते करके वो डालेगा किसमें, मैगी में, तब जा करके इतनी मैगी बनेगी। अभी कोरोना की वैक्सीन बनने आई है तो 5 लाख जो है शार्क मछलियां मारेंगे, तब जा करके इनकी ये बनेगी शार्क मछली के कारण। अब रोज एक्सपेरिमेंट, इधर उन्होंने ऑर्डर दे दिया, इधर मछलियां मार ली, इधर मछलियां मार करके बना लेने की कोशिश करी और इधर वैक्सीन फेल हो गई। अब वैक्सीन फेल हो गई, बोले ये तो नहीं बैठती है, नहीं बैठती, क्योंकि बनाना है तो एक्सपेरिमेंट ही तो करना है। गुजराती में जेने आपने कही अखतरो। अब इधर उन्होंने ऑर्डर दिया, इतनी मछली मारी, इतनी लाए, ला करके उसमें से बनाया, बनाने के बाद बोलते ये तो फेल हो गए। तो 5 लाख मछली मारी, उसका क्या? हौसला की मारी, किस बात की? बरोबर है आपकी बात। अब वहां तो इतनी कंपनियां बैठी हुई है हजारों की तादाद में, हौसला जितनी जिसको मारनी है तो उस हिसाब से बनानी है। अब वो फेल हो गई, मान लो जितनी भी उसने संख्या में मारी हो। अब उसकी एक तरफ उसने रॉ मटेरियल द्रव्य तैयार करने के लिए ऑर्डर दे दिया। हम वो द्रव्य तैयार करके फटाफट ला करके बनाने लगे और वो फेल हो गई, वैक्सीन फेल हुई। चलो कोई बात नहीं, चलो इसको खाने पीने में बना दो, कंपनी वालों फैक्ट्री वाले को दे दो, मिला करके लोगों को खिला दे। बहुत सी वैक्सीन की आगे मासा आ रही है। अब जो जिसमें से बनेगी, तो कोई वनस्पति में से तो बना नहीं रहे कोई, तो आपको लेना ही नहीं है, भूल से भी नहीं लेनी। नहीं, कंपलसरी करेंगे तो भी नहीं लेनी है। हम मरेंगे हमारी दृष्टि से मरेंगे, आपको क्या तकलीफ, तैयारी रखनी। हाँ, एक भी कैप्सूल वेजिटेरियन तो है नहीं। जिलेटिन बना ही उसमें, भूल से भी नहीं लेनी। हाँ, अंदर भी देखना पड़ेगा आपको। हाँ, वो मुश्किल हो जाए। हाले हाले नहीं, क्यों हाले, पहले हाले ना थोड़ी से। आपको तो वो ये क्या है कि अंदर का मूल अंश जो है कड़वा है, वो कड़वा जीभ पर नहीं लगना चाहिए, इसलिए आपको कैप्सूल में भर के दिया है। ख्याल है कि नहीं? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में चले जाओ आप, तो घर घर के अंदर कैप्सूलें दी जाती है, एक साथ में आपको 10 लाख। अब 10 लाख में से 1 लाख में ये भरना है, 1 लाख में ये भरना है, कंपनियां ला करके पोता देंगे, पाउडर देंगे, भरना है। तो क्या करेंगे, इतने इतने लेकर के भरते जाते हैं, डब्बी है, ढाकना है, डबल भर के इसमें डालते जाओ। चल है, अब ये जाकर के धीरे धीरे मशीनों में आ गया, तो मशीन ही सीधी कर रही है। अब ये भी बंद करते जाओ आप, क्योंकि जिलेटिन वगैरह जो लाएंगे, ग्लू वगैरह जो लाएंगे, तो वो सब इसी में से बन के आ रहे। तो ये पदार्थ जो इस प्रकार के कर दिए, मूल घटक द्रव्य। पहली बात क्या करें, नई बात किसको कह रहे हैं कि आप मूल द्रव्य को पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो, कि खाली पर्याय को ही लेकर के व्यवहार करते हो। तो ये गौण मुख्य भाव के साथ में आपने भेद अभेद किसके साथ जोड़ा है, इधर देखो, ये क्या हो गए, द्रव्य गुण पर्याय। अब भेद अभेद क्या है, भेद द्रव्य भी नहीं है, भेद पर्याय भी नहीं है, भेद गुण भी नहीं है, ये धर्म है। तो आप इसको तीनों में घटेंगे। अब इनका इनके साथ भेद अभेद क्या करेंगे, आपने द्रव्य द्रव्य बनाया, बोलो बीच में भेद की अभेद। द्रव्य गुण बनाया, बोलो बीच में भेद की अभेद। द्रव्य पर्याय बनाई, बोलो बीच में भेद की अभेद।
फिर वापिस गुण गुण के साथ, गुण पर छ लिखा है ना आपने, अब छ के साथ भेद अभेद लिख करके बनाओ। बढ़ेगा तो आपसे अरे कब बनेगा, भेद अभेद थोड़ी लिखा है उसमें, एक अलग विषय आ गया तो बदलो ना फिर उसमें। रुपये रुपये लग गया। ओके वो लगो, हाँ वो लगो क्या? हाँ लखो, छ भेद लिखो, बोलो अच्छा बोलो क्या? लखो पहले, लगो लगने से बोलो। हाँ लखो पहले, लिख करके बाद में बोलना। भेद अभेद को मुख्य बताना है यहाँ पर। हाँ द्रव्य का गुण के साथ, हाँ भेद, द्रव्य का द्रव्य के साथ, द्रव्य का गुण के साथ, द्रव्य का द्रव्य के साथ, द्रव्य का गुण के साथ, द्रव्य का पर्याय के साथ, गुण का द्रव्य के साथ, पहले सब भेद के बनाओ, फिर बाद में अभेद के बनाओ। गुण का द्रव्य के साथ, गुण का गुण के साथ और गुण का पर्याय के साथ। हाँ जी, अब वापिस अभेद के करो, इतने ही अभेद के लिखो। तो ऐसी चीज लगा है। ये भेद सिद्ध करेंगे, दूसरे में अभेद करो ना, लिखो तो सही आप छे। हाँ बोलो। हमें द्रव्य और द्रव्य रहते भेद है। हाँ पहले भेद बताऊं, शरीर और आत्मा रहते भेद है, बराबर। शरीर द्रव्य का गुण के साथ भेद है, तो शरीर जो है, अच्छा गुण लेना और रूपी 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 बना रहते हैं, भेद है। शरीर अलग है, शरीर द्रव्य है, मतलब रूपी भी शरीर के साथ रूपी पदार्थ का भेद कैसे होगा? रूपी गुण रूपी, हाँ तो रूपी गुण तो शरीर, गुण आदि है, द्रव्य तो शरीर कौन सा है? रूपी पुद्गल द्रव्य है ना शरीर, तो रूपी है, तो रूपी के साथ भेद करेंगे क्या, रूपी अभेद करेंगे? तो अटे हो दिए तो शरीर का, आप पहले भेद वाले छ अलग कर लो, अभेद वाले छ अलग करो, नहीं तो आपको यही होगा, फिर इकट्ठा होता जाएगा। शरीर जो है गुण आते हैं, जो ज्ञान दर्शन की आत्मा गुण आते भेद है, बराबर। बोलो। हाँ शरीर आत्मा गुण, धर्मास्तिका धर्मास्तिका आकाश से जो गति साहित्य विगत जो गुण है बनाते भेद है, उद्गल जो बनाते भेद है। तीसरा गुण का पर्याय के साथ, तो गुण है उद्गल, द्रव्य है द्रव्य उद्गल, तो उद्गल जो आत्मा का पर्याय आते भेद है। धर्मास्तिका धर्मास्तिका आकाश से पर्याय आते भेद है, हमें गुण पर्याय द्रव्य रहते हैं। द्रव्य का मतलब है द्रव्य पर्याय वही शरीर उद्गल आत्मा का पर्याय, धर्मास्तिका धर्मास्तिका आकाश से पर्याय रहते भेद है, तो आत्मा का पर्याय। हाँ उद्गल, जैसे गुण का द्रव्य के साथ भेद, तो गुण है वो आप शरीर और गुण क्या है, तो क्या अरूपी रूपी रूपी गुण रूपी पढ़ारो आत्मा नाम द्रव्य धर्मास्तिका है। हाँ भेद भेद भेद, तो शरीर द्रव्य गुण का बोलियो, शरीर नंबर में शरीर शरीर द्रव्य लिखो, उद्गल गुण लिखा आत्मा, आत्मा धर्मास्तिका धर्मास्तिका आकाश से बराबर। और चौथा वाले गुण का द्रव्य के साथ भेद, तो गुण है उद्गल के गुण है वर्ण का दर्श स्पर्श आरूपी बना, उसका जो है आत्मा द्रव्य के साथ धर्मास्तिका धर्मास्तिका आकाश द्रव्य के साथ भेद। पांचवा गुण का गुण के साथ, गुण का है तो गुण है शरीर का गुण है अरूपी वर्ण का दर्श स्पर्श भी है, उसका जो है आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र, धर्मास्तिका गति सहायक, स्थिरता सहायक, जगह जगह अवगा सहायक, अवगा देना, इन सबके साथ क्या है भेद है। फिर चक्का है गुण का पर्याय के साथ, शरीर के जो गुण है उद्गल के जो गुण है वर्ण का दर्श स्पर्श का पर्याय के साथ, आत्मा के पर्याय के साथ धर्मास्तिका धर्मास्तिका आकाश पर्याय के साथ भेद, बराबर। हाँ आप अभेद बोलो। पर्याय पर्याय लगा लगे पर्याय पर्याय लगा लगे पर्याय पर्याय, तो शरीर का जो पर्याय है और आत्मा का पर्याय है भेद। बोलो अभी द्रव्य द्रव्य
आत्मा ने पुद्गलादिकाल हथेली द्रव्य द्रव्य भेद आप क्या सिद्ध कर रहे हो? अभेद हम्म आत्मा ने शरीर बेनादिकाल हथेली अभूषण भेद अभेद पुद्गल અને જીવ બેનાદિકાલ હથેલી આવવાનો भेद માં લઈ આવે બરાબર તો લખો જાવ द्रव्य गुण आत्मा અને વર્ણ કે દર્શન गुण ये तो आप हाँ अभेद सिद्ध हो रहा है। तो द्रव्य पर्याय माटी माटी का गड़ा माटी गड़ा माटी द्रव्य मना पर्याय मना गड़ा 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 अभेद द्रव्य द्रव्य हाँ तो गुण पर्याय ज्ञान दर्शन दारिद्र्य गुण पर्याय करी ज्ञान दर्शन दारिद्र्य गुण आत्मा आप एक में ही कर रहे हो ना, सब अलग अलग कर रहे हो। आप एक में घड़े में घटा रहे हो, एक जीव में घटा रहे हो, एक पुद्गल में घटा रहे हो, एक जीव में अलग अलग एक में इसके जाओ हाँ तीसरो द्रव्य અને पर्याय માટીનું ગળા હૃદય ભેદ है द्रव्य आत्मा અને पर्याय शरीर शरीर पर्याय तो कुछ भी द्रव्य तो आत्मा અને शरीर आत्मा ने शरीर धारण किया तो अब आप पुद्गल दृष्टि से करे हो कि आत्म दृष्टि से करे हो? तो एक दृष्टि पकड़ो पहले आत्मा ने शरीर धारण किया, आत्मा शरीर में फैल कर रह गई, तो अब उसको पुद्गल पर्याय बोलोगे कि आत्मा पर्याय? हाँ ये गुण पर्याय ज्ञान दर्शन दारिद्र्य गुण आत्मा प्रदेश आते नहीं गुणों के पर्याय गुण के साथ है। ज्ञान दर्शन आदि गुण है तो मति ज्ञान ज्ञान पर्याय हो गई। ज्ञान दर्शन आदि गुणों का मति श्रुत के साथ में क्या हुआ? गुण के गुण अभेद गुण के साथ ज्ञान दर्शन दारिद्र्य पर्याय पर्याय मनुष्य एक साथ सभी बने, हजारों लाखों मनुष्य है और जीव द्रव्य के मनुष्य पर्याय है, तो सब पर्यायों के साथ का भेद हुआ। एक द्रव्य की अनंत पर्याय ना, एक द्रव्य की अनंत पर्याय कितनी हुई और सब में सादृश्यता आ गई। शरीर से अभी जीव ने धारण की तब जीव पर्याय हो गई, तो जीव पर्याय के साथ अभेद सिद्ध कर रहे हो तब की बात है। भेद सिद्ध करो तो पुद्गल के पर्याय बोलो, अभेद सिद्ध करो तब आत्म जीव के पर्याय बोलो। अब जीव पर्याय में जीव उस पुद्गल के पर्याय में पूर्ण रूप से फैल करके एक होकर के रहा है। अभेद संबंध क्या बताना है? अभी इस समय जीव द्रव्य पुद्गल के शरीर के अंदर फैल करके रहा है एक एक प्रदेश में, तो कौन सा प्रदेश अब पुद्गल के रूप में रख रहा है और कौन सा प्रदेश जीव के रूप में लग रहा है? तो प्रत्येक शरीर के प्रदेश में आत्मा व्याप्त है। सर्वत्र आत्मा के ज्ञान दर्शन का वेदन संवेदन अनुभव में आ रहा है। अभेद सिद्ध हो रहा है, ख्याल है। अब आप भेद सिद्ध करो तब भेद की दृष्टि से करो। बढ़े हुए सिर के बाल में आत्मा प्रदेशों की संवेदना नहीं है। शरीर बाल भी शरीर के अंग है और शरीर के अंग होते हुए उसके अंदर वहां पर आत्मा प्रदेश फैले हुए नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसकी संवेदना वहां पर नहीं हो रही।
मौका नहीं देते। मैं तो ये पूरी लगाना दिखा जाते अभी मुख्य वृत्ति सभी लेखवई पर्यायार्थ भेदे रे उपचारे अनुभव बलई मानते अभेदे रे। अब ये क्या कह रहे, मुख्य वृत्ति सभी। अब जिसमें जिसमें आपने जो वृत्ति बना, पर्यायार्थिक नय क्या कह रहा है, वो सर्व वस्तुओं को मुख्य वृत्ति से भेद कर रहा है। मुख्य वृत्ति किसके साथ है, द्रव्य के साथ है, तो पर्याय वाला द्रव्य से उसको भिन्न कर रहा है। अब पर्यायार्थ से भेद करने के बाद जो है अनुभव के अनुसार गौण वृत्ति से नय जो है अभेद के बंधन मानता है। मुख्य गौण क्या किया, जब आप भेद मान रहे हो तब भी आप अभेद सिद्ध कर रहे हो, जब अभेद मानते हो तब भेद भी सिद्ध कर रहे हो। अब ये दृष्टांत लो, 9:20 पर जो है जीव है, तो जीव पुद्गल शरीर के साथ भेद सिद्ध कर रहे हो कि अभेद सिद्ध कर रहे हो? 9:20 पर जीव का पुद्गल शरीर के साथ भेद है कि अभेद है? अब आप इसको बोलेंगे तब किसमें बोलेंगे, स्यात् भेदा भेदः। अब स्यात् भेदा भेद बोलने से नहीं थोड़ो थोड़ो जीव देखा है तो छे, थोड़ी श्वास चाले छे, थोड़ी श्वास चाले छे, तब आपने अभेद सिद्ध किया। और फिर बीच में लग रहा है कि नहीं श्वास तो जा रही है, ऐसा मुंह हो रहा है, तब आपने लगा कि भेद सिद्ध हो रहा है। ऐसा जीव शरीर से अलग हो गया, लगता है जीव शरीर से अलग हो। वो क्षण जो है वो महत्व की है, उस क्षण के अंदर आप भेद सिद्ध कर रहे हो कि अभेद सिद्ध कर रहे हो? उस क्षण की बात है। अब उसके क्षय पहन के पहले तो अब अभेद सिद्ध करते ही थे, और इस क्षण के बाद वापिस भेद सिद्ध करना ही है। हाँ सा हमें मरी, हमें बीजी बात नहीं कहें, चलो एक कपड़ा उड़ा दो, हाथ में मिलो साइड में, तुरंत जो है जैसा ज्ञान दर्शन हुआ वैसा अनुभव में व्यवहार कर दिया। अब ऐसे समय में आपको क्या करना है, जब ये जीव शरीर छोड़ता है तब तो जाकर के इतनी बारीकी से आप भेद कर लेते हो एक क्षण के लिए, और जीव आप करके उत्पाद करके शरीर धारण करता है तब इतना शीघ्र भेद क्यों नहीं करते हो? देखा तो नहीं है। हाँ बस बात इतनी सी है। यहाँ जीव शरीर छोड़ रहा है, शरीर सामने दिख रहा है और ये छोड़ रहा है, वहां तकलीफ क्या है आपको? वहां आपको नहीं दिखता है, नहीं दिखता, आपको नहीं दिखा है, केवली को दिखा है। तो केवली ने देखा है तब उन्होंने बरोबर व्यवहार किया है। तो केवली को बहुत समय तो देखा, तो एक्चुअल समय तो देखा थी। क्यों बोले आप? ना आवे है ना तो वो सवाल में मंडल भगवान था, सवाल में जनता एक्चुअल सवाल में मंडल में आने बोल भगवान बहुत थोड़ी केवल क्या निकला, अब जी क्या निकला। अब कोई केवली देखे, कोई केवली दूसरे का जन्म विग्रह देखे, वो वहां पर क्या सिद्ध किया है आपको? वहां पर क्या सिद्ध किया है? जीव का स्वर्ग से उतर के आना और आकर के माता के गर्भ में स्थिर। अब वो काल की क्षणिकता इतनी है कि वो आपके व्यवहार में नहीं आ रही है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। होता तो है ना, हो तो रहा है ना। तो वहां मुख्य गौण भाव किसको दिखाया है? पहले ये करो, सिद्ध आपको क्या करना है, द्रव्यार्थिक दृष्टि से पर्यायार्थिक में भेद और अभेद, मुख्य और गौण भाव। मुख्य गौण भाव कैसे सिद्ध कर रहे हो? वही दृष्टांत लेना, वो दृष्टांत छोड़ना मत। भगवान का जीव स्वर्ग से च्यवन होकर माता के गर्भ में प्रवेश कर रहा है। पहले से माता के गर्भ में शरीर बना हुआ नहीं है, ख्याल है? अब वहां पर उस जीव आएगा, प्रवेश करेगा, तो वो बताया वहां पर। अब उसमें जो है समय बताया, तो 1 सेकंड का समय तो नहीं बता रहे वो, मध्य रात्रि त्याथी चव्या सुन। अब जो समय है वो च्यवन हुआ है और इधर आकर माता के गर्भ में उत्पन्न हुए। अब जैसे उत्पन्न हुए तो जीव आकर के औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लेगा और पहली पर्याप्ति शरीर बनाएगा। पहली पर्याप्ति, अब जीव के आने का समय निर्धारित करो और उसकी जो है पर्याप्ति निर्धारित करो, तो ताकि वहां पर जीव ने शरीर बना लिया। अब शरीर बनाया तब उसके हाथ में अभेद हो गया। अब इतना सा सूक्ष्म काल लोगों के ज्ञान में नहीं आएगा,
लेकिन वही जीव जब शरीर छोड़ करके जा रहा है तब लोक व्यवहार में आ रहा है। क्यों? तो कि स्थूल शरीर, इतना बड़ा शरीर पड़ा है। अब इतना बड़ा शरीर पड़ा है तो देखेंगे लोग, अब देख करके ही परीक्षा करेंगे। क्या है? अब देखें कि परीक्षा, तो जीव की होने की क्रिया कौन सी है? श्वासोश्वास। जीव के अस्तित्व से चलने वाली शरीर पुद्गल द्रव्य में होने वाली क्रिया वो थी, वो श्वासोश्वास की थी। दूसरी क्रिया कौन सी चल रही है? बुद्धि की, ज्ञान दर्शन की क्रिया। ज्ञान दर्शन की क्रिया में आप उनको जगाओगे, बापा नमोरियंतानम नमोरियंता, मतलब वो सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो ज्ञान दर्शन की क्रिया चल रही है। तो अब ज्ञान दर्शन की क्रिया चल रही है, वहां तक आप उसको श्वास की क्रिया पर प्राधान्यता रखेंगे कि ज्ञान दर्शन की क्रिया पर प्राधान्यता रखेंगे? अब दोनों में से कौन न्यायवादी कौन सा है? दो भाई खड़े हो गए, भाई उसको बोला तू श्वास पर ध्यान दे, मैं बोलकर सुना करके बोलाता हूँ, मैं इस पर ध्यान देता हूँ। अब दोनों में से किसकी कौन सा व्यवहार? तू भी निर्णय करना, मैं भी निर्णय कर रहा। मान लो कि अब बोलना सुनना बोलना करना नहीं चल रहा है व्यवहार में, तो कम से कम चलो भाई ये तो क्रिया चल रही है, श्वासोश्वास की क्रिया तो चल रही है। अब क्या लगेगा? चलो बोलना सुनना देखना बंद हो रहा है, तो धीरे धीरे श्वास की क्रिया भी, अब ये उसको व्यवहार। एक प्रश्न है, जो है और आत्मा अविनाशी है, पुद्गल विनाशी है, तो अपन पुद्गल है, तो अपन क्रिया विनाशी समझ में आवे कि क्रिया खाली તું ફાટેલા બધું ભઈલા ઘર પણ કહેવાય કે ખૂબ પડેલા સંપત્તિ પણ કોઈ, તો હોનું નહીં સમજ આવતું, હોનું તો રહીશ ના લાઈફ ટાઈમ હવે પણ જાય, પણ હોનું તો 2 વર્ષ 500 વર્ષ 1000 વર્ષ 2000, તો वो विनाशी की कंसिडर करे पर्याय से। पर्याय क्यों? ठीक है, वो समझ में नहीं आती क्यों? अगर आत्मा तो अब अविनाशी, बाकी होनो एक प्रश्न आवे, होनो ही बकते नाश है, होनो मूल द्रव्य नाश है, पर्याय नाश है, पर्याय है ना, जो पर्याय नाश है, मैं माटी धूल तो हम आए थे से आपने अंदर नाश है, द्रव्य माटी धूल है, तो होना रुके के पिंड नाश है, मतलब होना नाश है। अब बात पर्याय नाश, होना नहीं, होना के जलाकर भस्म कर दी, क्या हुआ? हाँ, जला करके भस्म कर दी, अब क्या रहा? पर्याय ही तो बदली ना। हमारा शरीर जल करके राख होता है कि नहीं? सोना भी जलाओ राख हो जाता है। सोना पारे में डाल दो खलास, सोना पारे में डाल रहा है तो पारा को क्या कहते हैं? हाँ हाँ, तो अदर रहेगा ना, पर्याय तो बदलती जाएगी कि नहीं? हाँ, बार बार पड़ी तो अब उसको भी जला देंगे लोग, तब आग लगेगी तो वो भी जलेगा। आपने कहा घर जलेगा कि नहीं? मकान जला, बंगला जला, घर जला, तो वो भी जला, तो ये भी जलेगा। घर के अंदर पड़ा हुआ सोना जब पूरा जल गया तो बाट किधर पड़ा है आपका? ओके, वो कहाँ रहा? उसकी भी पर्याय जलती, वो भी जल करके राख हो रहा है। देखा जाए तो परमाणु रूपे तो सब चीजें नित्य है ही। हाँ, तो वो पर्याय से मतलब है, वो द्रव्य में आई, पर्याय में बदल गया तो नाश हो गया, फिर क्या बचा? द्रव्य के पर्याय द्रव्य तो है, मूल द्रव्य, दागिना पर्याय, खाली वो बात में होता है, बात तो वो द्रव्य है, द्रव्य तो वो नाश नहीं है। हाँ, वो भी टूटे, अरे टूटेगा ना, तो उसको खंड हो, तो पुद्गल ही तो है। हाँ, पुद्गल के अंदर है तो उसके तो टुकड़ा होना, छेदन भेदन प्रक्रिया सब होगी। हाँ, अब वो तो रहा नहीं कि मूल द्रव्य के कण कण में जो जीव द्रव्य था पृथ्वी काय का, वो तो रहा नहीं है, वो तो नष्ट हो गया। अब पुद्गल के रूप में तो होना है, जीव नहीं है ना? नहीं, वो खान में था तब जीव था, और बाकी प्रक्रिया कितनी होती गई, अब प्रक्रिया होती गई तो 1000 साल में पुद्गल द्रव्य, अब उसमें वृद्धि आनी कुछ नहीं होगी। खान में था तब वृद्धि आनी सब। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्म जयनम जयति।